ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सॉन्ग अपने क्लास में सर झुकाए बैठी होती है। तभी टीचर उसका नाम लेती है तो वो सीधी हो जाती है और अपनी बनाई प्रेजेंटेशन लिए बोर्ड के पास जा रही होती है। तब सॉन्ग सोचती है ये उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी लोग उसे ही देखेंगे। क्योंकि सॉन्ग एक ऐसी लड़की है जो बाकी लड़कियों से अलग रहती है और बहुत अंडर कॉन्फिडेंस भी होती है। फिर सॉन्ग ब्लैक बोर्ड के पास जाकर अपना सर उठाती है और बाकी स्टूडेंट्स को देखकर डरने लगती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड जियोंग को देखते हैं जो एक मॉडल रिम के साथ फोटोशूट करवा रहा होता है। फिर फोटोग्राफर जियोंग को साइड करके रिम की फोटो लेने लगता है। इस बात से जियोंग गुस्सा हो जाता है। तब जियोंग का फ्रेंड नो अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींचता है तो जियोंग अलग अलग फेस बनाने लगता है और उससे कहता है ये फोटो पोस्ट मत करना। फिर रिम जियोंग के पास आकर कहती है तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कपल फोटो लेना अच्छा लगता है। जियोंग कहता है कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारा टाइम चल रहा था। फिर वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। इधर सॉन्ग स्कूल खत्म होने के बाद जारी होती है तभी रास्ते में उसे एक ड्रेस की दुकान दिखती है जिसमें एक बहुत सुंदर ड्रेस रखी होती है। वो देखकर सॉन्ग सोचती है पता नहीं ये ड्रेस किसकी नसीब में लिखी है। तभी वहां से एक सुंदर लड़की पास होती है तो सॉन्ग उसे देखकर सोचने लगती है ये कितनी सुंदर है, ऐसी ही लड़की ये सारी ड्रेसेस पहन सकती है। तभी अचानक से सॉन्ग अपने सपने में चली जाती है जहां वो खुद को उस ड्रेस में देखने लगती है और समझ जाती है कि ये सब मेरा सपना है। फिर वो वहीं एक जगह पर भीड़ देकर वहां जाती है जहां फ्रेंड्स का एक ग्रुप बैठा अपनी एक फ्रेंड सिया की स्केच बना रहा होता है। वहीं सॉन्ग की नज़र उस ग्रुप के एक मेंबर पर जाती है जिसका नाम चॉय होता है। सॉन्ग उसे देखकर सोचने लगती है ये कितना हैंडसम है। तब चॉय की नज़र भी सॉन्ग पर आ जाती है जिससे वो हैरान होकर वहां से जाने लगती है। फिर चॉय उसके पीछे आकर कहता है क्या तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए स्केच बनाने में हमारी हेल्प कर सकती हो। पहले तो सॉन्ग को यकीन ही नहीं होता कि इतना हैंडसम लड़का उससे मदद मांग रहा है, पर चॉय की गुजारिश करने पर वो उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। उधर सॉन्ग की फ्रेंड्स नीना और आयना उसे कॉल्स करके परेशान होने लगती हैं पर सॉन्ग कॉल्स नहीं उठाती। तभी आयना की नज़र सॉन्ग पर जाती है और वो उसके पास आने लगती है तो नीना उसे रोककर कहती है तुम अभी वहां नहीं जा सकती हो। इधर सॉन्ग चॉय के ग्रुप के सामने खड़ी हो जाती है और उसे बहुत नर्वसनेस होने लगती है। ये देखकर ग्रुप के मेंबर्स बात करने लगते हैं ये मासूम है और इसका फर्स्ट टाइम है तभी इसे इतनी परेशानी हो जाती है। तब चॉय सॉन्ग को देखकर बिना होंठ हिलाए सॉरी कहता है। सॉन्ग ये बात समझ जाती है और ब्लश करने लगती है। तब वो सोचती है अब तो मैं चॉय के लिए 3 मिनट तो क्या 30,000 मिनट भी खड़ी रह सकती हूँ। तभी चॉय का पूरा ग्रुप सॉन्ग के पास आता है और उसे अपनी स्केच देते हुए थैंक्स बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब नीना और आयना भी उसके पास आकर उन स्केचेस को देखने लगती हैं जिसमें सभी सॉन्ग की आधी अधूरी स्केच बनाते हैं और कोई उसके फेस को अजीब बनाता है। ये देखकर नीना और आयना हंसने लगती हैं। तभी वहां चॉय आकर उसे अपनी बनाई स्केच देता है और उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे स्केच में इंटरेस्ट हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। ये बोलकर वो सॉन्ग का नाम पूछता है। तब सॉन्ग हेजिटेट करते हुए उसे अपना नाम बता देती है। चॉय कहता है मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तब नीना और आयना सॉन्ग से कहती हैं ये तो सच में बहुत हैंडसम है। ये बोलकर वो लोग चॉय की स्केच देखते हैं जिसमें सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट बनी होती है। ये देखकर सभी चॉय के फैन बन जाते हैं और सॉन्ग से कहते हैं तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग आयना और नीना के साथ कैफे आती है और फूड खाने लगती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहती है तुम्हें अब चॉय को कॉल करना चाहिए, इतना हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। तब नीना सॉन्ग को संभालने लगती है तो आयना मौका देकर चॉय को कॉल लगा देती है और सॉन्ग को बात करने को कहती है। चॉय कॉल उठाकर सॉन्ग का नाम लेता है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसने सॉन्ग का नाम याद रखा है। सो चॉय बोलता है क्या तुम हमारे स्केच ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती हो जिसका नाम स्पिरिट फिंगर्स है। सॉन्ग बोलती है मेरी ड्राइंग्स अच्छी नहीं है। चॉय कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छा ड्रॉ करो या बुरा। ये सुनकर सॉन्ग फोन साइड कर देती है तो सिया चॉय से पूछती है क्या वो हमारे ग्रुप में आने के लिए तैयार हो गई। चोई बोलता है शायद उसे हेजिटेट हो रहा है, इसलिए चोई उसे मैसेज में अपना ग्रुप का इनवाइट भेजता है और उससे कहता है तुम जब चाहो हमें ज्वाइन कर सकती हो। तब मैं तुम्हें वो एड्रेस बताऊंगा जहां हम अक्सर मिलते हैं। फिर सॉन्ग अपने घर जाती है और स्टडी करते हुए चोई के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आकर फ्रिज से सामान निकाल कर बाहर जाती है और सॉन्ग को फ्रिज बंद करने को कहती है। तब सॉन्ग को फ्रिज से स्मेल आने लगती है इसलिए वो खिड़की खोल देती है। फिर वो अपने मोबाइल में चोई के ग्रुप का प्रोफाइल चेक करती है। फिर वो चोई का प्रोफाइल देखती है जिसमें सिया उसके साथ होती है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि शायद वो चोई की गर्लफ्रेंड है। फिर वो चोई के भेजे ग्रुप का इनवाइट एक्सेप्ट करती है और उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे संडे को मिलने के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉम सॉन्ग को ट्यूशन छोड़ने जाती है। तब रास्ते में वो उसे समझाती है तुम्हें खुद को आंटी की तरह रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक यंग लड़की हो, इसलिए खुद को नॉर्मल लड़कियों की तरह रखो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है इसमें आपकी ही गलती है, आपने ही मुझे कमज़ोर पैदा किया है।
मॉम बोलती है मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करवा दूंगी और तुम्हारे लिए पर्सनल गाइड भी आंखूंगी, बस तुम अच्छे से पढ़ना। तब तक ट्यूशन आ जाता है तो मॉम उसे ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सॉन्ग ट्यूशन जाने के बदले मॉल के वॉशरूम में जाती है क्योंकि वो वहाँ अपना मेकअप करने लगती है। तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़कियाँ आती हैं और सॉन्ग को पकड़ के उसका मेकअप देखती हैं और उसे चिढ़ाती हैं। सॉन्ग डरते हुए उनसे कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, पर वो लोग ज़बरदस्ती उसका मेकअप करने लगती हैं। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग बचपन से बहुत कमज़ोर होती है। उसे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कभी पेट दर्द, कभी पीठ दर्द। इसके अलावा वो बाकी कामों में भी हमेशा फेल हो जाती है। फ्लैशबैक एंड होते ही वो लड़कियां सॉन्ग को एक मिरर के सामने ले जाती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। फिर वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद सॉन्ग खुद के बारे में सोचने लगती है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ और बहुत बेवकूफ़ भी। तभी वहाँ जियोंग जल्दी में आता है और उसे टिश्यू मांगने लगता है। ये देखकर सॉन्ग डर जाती है और अपने पैसे उसे देने लगती है। जियोंग जल्दी से उसे टिश्यू लेकर टॉयलेट चला जाता है और सॉन्ग को वहीं वेट करने को कहता है। तो सॉन्ग सोचने लगती है कि किसी स्ट्रेंजर की बात मानूं क्यों, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी बात को सोचते हुए वो कंफ्यूज होने लगती है। थोड़ी देर बाद जियोंग वहाँ आकर उससे कहता है तुम सच में वेट कर रही हो? सॉन्ग बोलती है तुमने ही कहा था कि मेरा वेट करो। ये सुनकर जियोंग उस पर हंसने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। तब सॉन्ग उसे घूर कर देखने लगती है। ये देखकर जियोंग कहता है मैंने देखा वो लड़कियां तुम्हें परेशान कर रही थीं, तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए। सॉन्ग पूछती है पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तब जियोंग उसे सिखाता है कि तुम्हें उनकी आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बोलकर वो उसे प्रैक्टिस करके दिखाता है, जिसमें वो अपनी आंखों को जोर से ब्लिंक करता है, जिससे सॉन्ग सोचते हैं कि ये पागल हो गया और वहां से जाने लगती है। पर जियोंग उसे रोक कर कहता है तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो। तब सॉन्ग उसे उसकी तरह आंखें करना सिखाती है, जिससे सॉन्ग थक जाती है। तब जियोंग उसे टिश्यू वापस करते हुए कहता है जब तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तब सॉन्ग खुद पर कॉन्फिडेंस फील करती है और अपना चेहरा साफ करके स्माइल करने लगती है और चुई के बताए एड्रेस पर जाने लगती है। तब रास्ते में उसे चुई मैसेज करके पूछता है तुम आ रही हो ना? ये तब सॉन्ग बताती है कि मैं रास्ते में ही हूँ। इधर जियोंग अपने फ्रेंड्स नोह और ली के पास आता है। तब वो जियोंग को उन 3 लड़कियों से मिलवाता है जो मॉल में सॉन्ग को परेशान कर रही थी। नो जियोंग को बताता है कि ये रिम की फ्रेंड्स हैं और ये नई मॉडल्स हैं। वो तीनों जियोंग को देखकर हैप्पी हो जाती हैं। तब जियोंग उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को मॉल में देख लिया था जब तुम एक लड़की को परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ सॉन्ग चोई के बताए लोकेशन एक कैफे में आती है। तब काउंटर पर उसे बताया जाता है कि अंदर एक ब्लू गेट है जहां स्केच टीम आई हुई है। ये जानकर सॉन्ग जाने लगती है और वो उस पूरी जगह को देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। इतने में ब्लू गेट भी आ जाता है तो सॉन्ग दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और चोई को इमेजिन करने लगती है जो वहां बैठा पियानो बजा रहा होता है। तभी चोई की एक फ्रेंड ह्यून सॉन्ग को टोक कर कहती है तुम वहां क्यों खड़ी हो? तब सॉन्ग अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है। फिर चोई की दूसरी फ्रेंड उससे कहती है हम तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। जिसके बाद पूरा ग्रुप सॉन्ग का वेलकम करता है। फिर सिया उसे बताती है कि पहले इस ग्रुप में मैं और चोई थे, फिर हमने एक एक करके इन सबको ऐड किया और हम अपने ग्रुप मेंबर्स को अलग अलग रंगों के नाम से पहचानते हैं। और तुम देखकर समझ ही गई होगी कि यहाँ सब अलग अलग उम्र के लोग हैं। तब सभी सॉन्ग को स्कूल ड्रेस में देखकर अपना परिचय बताने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तब सिया उसे पूछती है क्या हम लोगों ने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, तुम लोगों की बातों से मैं इमोशनल हो गई। ये सुनकर सभी सॉन्ग को हग करते हैं। तब वो सोचती है कि इस ग्रुप के लोग बहुत अजीब हैं। थोड़ी देर बाद सब सॉन्ग के लिए कलर चुनने लगते हैं। तब चोई सॉन्ग को बेबी ब्लू कलर गाइड करता है तो सॉन्ग स्माइल करते हुए कहती है मुझे ये रंग बहुत पसंद आया, इसलिए सॉन्ग नाम बेब्लू रखती है। तभी वहाँ जियोंग आता है जिसे देखकर सॉन्ग अपना चेहरा झुका लेती है और सोचने लगती है कहीं जियोंग मुझे पहचान ना ले। ये देखकर ह्यून सॉन्ग का चेहरा सामने करती है और उससे पूछती है क्या तुम अपनी हमारी उम्र देखकर शर्मा रही हो? सॉन्ग कहती है ऐसी बात नहीं है। तब सिया जियोंग को पकड़ के पीटने लगती है और उससे कहती है तुम बहुत लेट आए हो, इसलिए वो उसे बाहर ले जाकर पीटती है और फिर दोनों अंदर आते हैं। जिसके बाद सभी मेंबर्स एक एक करके पोज देने लगते हैं और बाकी के बैठकर स्केच बना रहे होते हैं और सॉन्ग से कुछ नहीं बनता। ये देखकर चोई उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा पहला दिन है। फिर सॉन्ग ह्यून से येन के बारे में पूछती है जो वहीं साइड में बैठा अपनी मूवीज पर वीडियो देख रहा होता है। ह्यून उसे बता दिया कि वो एक मॉडल है, इसलिए आज वो हमें अपनी बॉडी दिखाएगा जिसका हमें स्केच बनाना है। तब जोंग सामने आकर अपनी शर्ट उतार देता है। ये देखकर सिया उसे डांटने लगती है और उसे कपड़े पहनने को कहती है, जिससे ह्यून और किम अपसेट हो जाती हैं।
तब एक और मेंबर डोंग सबको आइडिया देता है कि क्यों ना आज हम कपल पोज में सॉन्ग और जियोंग को रखें, क्योंकि वो दोनों हमारी उम्र के हैं। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए सॉन्ग कुछ नहीं बोल पाती और जियोंग के साथ खड़ी हो जाती है, पर वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है और जोई के बारे में सोचकर स्माइल करती है। तब जोंग उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझे पहले से जानती हो ना? ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग जियोंग के फेस पर मारती है, जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बाहर निकलकर सोचने लगती है कहीं जियोंग सबको मॉल वाली बात ना बता दे कि किस तरह उन लड़कियों ने उसे तंग किया था। ये सोचकर वो और परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जियोंग गुस्से में उसके पीछे आने लगता है, पर ग्रुप के मेंबर्स उसे पकड़कर रोक देते हैं। इसके बाद सॉन्ग अपने रूम में बैठी जियोंग के बारे में सोच रही होती है। तब वो अपना मोबाइल चेक करती है, जिसमें मैसेज होता है कि सिया मॉडल के लिए जियोंग को परमानेंट मेंबर बनाने वाली है। ये देखकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और मैसेज करने लगती है कि हमें मॉडल की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर वो मैसेज को अनसेंड करती है और फिर कुछ और टाइप करने लगती है और मोबाइल साइड कर देती है। तभी जियोंग उसे मैसेज करके कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो जो मुझे मेंबर बनाने से मना कर रही हो? ये मैसेज देखकर वो डर जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तो जियोंग सोचने लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए जियोंग उसे बहुत सारे मैसेज करने लगता है, जिसे देख देखकर सॉन्ग परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी सॉन्ग नोटिस करती है कि जियोंग की स्पेलिंग बहुत रॉन्ग है, जबकि वो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है। इधर जियोंग अपने मोबाइल को अच्छे से चेक करता है कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। तब ली उससे अजीब हरकत देकर सोचने लगता है ये पागल हो गया। फिर जियोंग ली का मोबाइल लेकर खुद को मैसेज करता है और कहता है, मेरा मोबाइल तो ठीक है, कहीं वाईफाई तो खराब नहीं है? तभी सॉन्ग का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तब ली उससे कहता है, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ये सुनकर जियोंग गुस्सा हो जाता है कि सॉन्ग उसे इग्नोर कर रही है। फिर वो उसे कॉल्स करने लगता है, पर सॉन्ग उसका भी जवाब नहीं देती, जिससे वो इधर उधर कूदने लगता है और थक कर बैठ जाता है। तब ली उसकी फोटो खींचकर चढ़ाने लगता है। उधर सॉन्ग मैसेजेस को देखकर सॉरी फील करने लगती है। तभी उसकी इमेजिनेशन वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और कौन सा तुम उससे दोबारा मिलने वाली हो, इसलिए तुम भी उसके बारे में सोचना बंद कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना और आयना स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप आते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सॉन्ग को वहाँ ना पाकर उसके बारे में बात करने लगते हैं। इतने में एक लड़की वहाँ से जाती है। तब सॉन्ग उन्हें बताती है, मैं यही हूँ। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर बस में जाते हुए सॉन्ग उन्हें जियोंग के मैसेजेस दिखाती है और कहती है, मैं लास्ट नाइट से परेशान हो गई हूँ। ये देखकर आयना कहती है, लगता है वो तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाए है। फिर वो जियोंग का फोन बंद कर देती है ताकि मैसेज आना बंद हो जाए। फिर वो लोग स्कूल आते हैं। तब सॉन्ग आयना और नीना को देखकर सोचती है, मैं इन्हें अपने बारे में नहीं बता सकती कि उन लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया था, नहीं तो इन्हें लगेगा मैं बहुत कमजोर हूँ। इधर जियोंग ली और नो के साथ जंगल जाता है, जहाँ वो सॉन्ग के बारे में सोचकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अभी तक उसके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोई सिया के लिए फूड और कोक लेकर जाता है। तब वो फूड देकर खुश हो जाती है और खाने लगती है। इतने में वहाँ उसके फ्रेंड्स आते हैं, तो सिया उनसे बात करने चली जाती है। ये देखकर चोई अपसेट हो जाता है। फिर सिया चोई से कहती है, ग्रुप में मैसेज कर दो कि हमारी मीटिंग आज ही है। फिर चोई सॉन्ग से मिलकर उससे कहता है, हमारी मीटिंग आज है। तब सॉन्ग ग्रुप चेक करती है और बोलती है, मैंने पहले नहीं देखा। फिर चोई उससे कहता है, तुम्हें अपने लिए स्केचबुक ले लेनी चाहिए, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो लोग बुधवार का प्लान बनाते हैं। फिर चोई सॉन्ग से कहता है, चलो हम फूड खाते हैं। तो वो दोनों पास के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ जियोंग जा रहा होता है। तब उसकी नजर सॉन्ग पर जाती है, तो वो उसे बाहर से देखने लगता है। ये देखकर सॉन्ग डर जाती है। फिर जियोंग अंदर आता है और उनके सामने बैठ जाता है। तब सॉन्ग जियोंग को इशारा करने लगती है कि मॉल वाली बात चोई के सामने मत करना। ये देखकर जियोंग कुछ नहीं समझता और सॉन्ग से कहता है, तुम मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? तब सॉन्ग सोचती है, अच्छा जियोंग इसी बात पर बात करने आया है, इसलिए सॉन्ग और जियोंग बाहर जाते हैं। तब सॉन्ग उसे सॉरी कहती है, तो जियोंग गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया है। सॉन्ग बोलती है, तुम बहुत खराब लिखते हो, क्या तुम्हें स्पेलिंग लिखना नहीं आता? इस बात पर दोनों की बहस होने लगती है। तब चोई जियोंग को इशारा करके बताता है कि सॉन्ग सही बोल रही है। नेक्स्ट सीन में सभी बैठे स्केच बना रहे होते हैं। तब जियोंग उनसे कहता है, मुझे भी तुम लोगों के स्केचेस ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो सिया कहती है, पर तुम्हें तो ड्राइंग से नफरत थी। जियोंग कहता है, पर अब मुझे वो बहुत पसंद आ गई है। ये सुनकर सिया उसके पास जाती है और सबसे पूछती है, कौन कौन जियोंग को ग्रुप में रखना चाहता है? तो सॉन्ग के अलावा सभी हाँ बोलते हैं। ये देखकर सिया सॉन्ग से बोलती है, तुम क्या चाहती हो? अब सॉन्ग कैफे से बाहर आ जाती है। वहीं जियोंग भी उसके पीछे आता है और उससे कहता है, ये ग्रुप मैंने तुम्हारे लिए ज्वाइन किया है ताकि मैं अपनी स्पेलिंग ठीक कर सकूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम इस ग्रुप की सबसे स्मार्ट लड़की हो। तभी वहाँ बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और सिया जियोंग को पीटते हो वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जियोंग अपने फ्रेंड्स को बताता है कि सॉन्ग ने मुझसे सॉरी कहा, तब उसका चेहरा देखने लायक था। ये सब बताकर वो बहुत हंसने लगता है और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर सोचने लगते हैं, इसे किस बात की इतनी खुशी हो रही है। दूसरी तरफ सॉन्ग की इमेजिनेशन उसे समझाती है, तुम्हें जियोंग से डरने की जरूरत नहीं है, तुम उसके सामने जाओ और उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। तो ये सोचकर सॉन्ग जियोंग को मैसेज करती है, अब हम पास्ट को भूलकर फ्रेंड्स बनते हैं। ये मैसेज देकर जियोंग
जियोंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर सॉन्ग से कहता है मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ और ये मत समझना कि मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे स्पेलिंग करेक्शन सीखना है। तो सॉन्ग कहती है ठीक है, पर नेक्स्ट डे उसे याद आता है कि उसे चॉय के साथ स्टोर जाना है, इसलिए वो जियोंग को झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है। फिर सॉन्ग चॉय के साथ स्टोर जाती है और स्केच बुक लेती है और जाने लगती है। तभी जियोंग उसे चॉय के साथ देखकर उसके पास जाता है और उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुनकर और जियोंग को देखकर सॉन्ग वहाँ से भागने लगती है। तब जियोंग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती थी तो बता देती, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और जहाँ झूठ कहा है वहीं तो तुम्हें पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। ये सब सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुम खुद गलत हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब बोलकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। पर घर आकर सॉन्ग को अफसोस होने लगता है कि उसने जियोंग से बहुत रूड बात की, जबकि जियोंग की कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट डे स्केच मेंबर्स पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ सॉन्ग और जियोंग को अपसेट देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच लड़ाई हुई है, इसलिए वो चोई से पूछते हैं, पर वो कहता है मुझे नहीं पता है। तब सिया जियोंग के पास जाकर कहती है मैंने ये पिकनिक बहुत मेहनत से इसलिए अरेंज नहीं की कि तुम इसे बर्बाद करो। ये बोलकर वो उसे पीटने लगती है। तब ह्यून उसे रोककर कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले इन दोनों को बात करने भेजो, शायद ये बात करके अपनी लड़ाई खत्म कर दे। इसके बाद सॉन्ग और जियोंग एक दूसरे से बात करने जाते हैं। तब सॉन्ग उसे अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहती है, तो जियोंग कहता है मैं समझ गया कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और मैं डल हूँ। तब सॉन्ग उसे पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते? जियोंग कहता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे पेरेंट्स को तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी क्योंकि तुम इतनी स्मार्ट हो। सॉन्ग बोलती है मैं एक एवरेज हूँ। ये सुनकर जियोंग उसके पास आता है और कहता है एवरेज लोग भी अच्छे होते हैं। तब सॉन्ग हंसने लगती है, जिसके बाद वो जाते हुए कहता है मेरे पास तुमसे फ्रेंडशिप करने की वजह है, तुम अपनी वजह खुद ढूंढ लो। फिर सॉन्ग रास्ते में जाते हुए जियोंग को मैसेज करती है कि वो झूठ बोलने के लिए माफी चाहती है और साथ ही मीटिंग का प्लान बनाती है। ये देखकर जियोंग बहुत खुश हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता है। नेक्स्ट डे जियोंग सॉन्ग के साथ बहुत जगहों पर जाकर घूमता है। फिर ये कैफे में आकर बैठते हैं। तभी वहाँ वो लड़कियां आती हैं जिन्होंने उसे मॉल में परेशान किया था। उन्हें देखकर सॉन्ग डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब जियोंग उसे रोककर कहता है अब तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले जैसी नहीं हो और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए जाओ और उन्हें सबक सिखाओ। ये सुनकर सॉन्ग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो वॉशरूम जाती है। तब वो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं क्या तुम्हें वॉशरूम से बहुत लगाव है? पर सॉन्ग उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, उल्टा उनका मजाक उड़ाकर बाहर चली जाती है, जिससे वो लोग गुस्सा होकर सॉन्ग के पीछे आती हैं, पर वहाँ लोगों को देखकर रुक जाती हैं। तब जियोंग उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तब सॉन्ग जियोंग को देखकर स्माइल करने लगती है। फिर सॉन्ग ग्रुप से मिलने जाती है जहाँ सभी अलग ड्रेस कोड में आते हैं। थोड़ी देर बाद चोई कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाता है। तब सिया उसके पीछे जाती है और उसे हग कर लेती है, जिससे चोई डरकर उसे गिरा देता है, तो सिया गुस्सा होकर वापस आ जाती है। इधर सॉन्ग को स्वीट खाते देख जियोंग भी स्वीट खाने लगता है और उसकी नजर सॉन्ग पर ही रहती है। फिर जियोंग वहाँ रखी सारी स्वीट्स खा जाता है। ये देखकर सब बोलने लगते हैं इसे अचानक से क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। बस सॉन्ग और जियोंग वहीं खड़े सबको देखने लगते हैं। दूसरी तरफ सिया अपने प्लेस पर आकर सोने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ चोई आता है और उसे देखते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम किसी और को लाइक करती हो, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर कॉल देख लिया था। ये बोलकर चोई वहाँ से चला जाता है। तब सिया अपने आंखें खोलती है। उधर सॉन्ग अपने घर जा रही होती है। तब जियोंग उसके पीछे पीछे आने लगता है। ये देखकर सॉन्ग रुक जाता है। फिर जियोंग सॉन्ग के पास आता है तो वो पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जियोंग उसके करीब आकर पूछता है क्या तुम चोई को लाइक करती हो? ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती, जिससे जियोंग गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तब हमें ये समझ आता है कि जियोंग को सॉन्ग के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट डे ये बात सॉन्ग अपने फ्रेंड्स को बताती है, जिसे सुनकर आयना कहती है वो तुमसे ये पूछ रहा था तो उसका रिएक्शन कैसा था? सॉन्ग कहती है वो गुस्से में था। तब आयना कहती है शायद वो ये बात इसलिए जानना चाहता है क्योंकि मैंने सुना है सिया और चोई एक दूसरे को लाइक करते हैं और जियोंग सोच रहा है कि तुम उनके बीच आ रही हो, इसलिए उसने तुमसे पूछा होगा। पर मुझे लगता है शायद जियोंग तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद सॉन्ग जियोंग से मिलने कैफे जाती है और उससे कहती है लास्ट नाइट तुमने मुझसे बहुत अजीब सवाल पूछा था, इसलिए मैं आज उसका जवाब देने आई हूँ। मैं चोई को लाइक नहीं करती हूँ, पर क्या कल तुम गुस्सा होकर चले गए थे? जियोंग कहता है अगर तुम सच में चोई को लाइक नहीं करती हो तो मैं भी गुस्से में नहीं था। ये बोलकर जियोंग वहां से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि सॉन्ग भी झूठ बोलना सीख गई। इधर सॉन्ग की इमेजिनेशन उससे बताती है तुमने अच्छा झूठ बोला, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो पूरा झूठ बोलना सीख जाओगी। ये सुनकर सॉन्ग बोलती है पर मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं जियोंग से झूठ बोलना नहीं चाहती। तभी जियोंग उसे मैसेज करके कहता है इस बार ग्रुप मीटिंग में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है। दूसरी तरफ सिया और चोई अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। तभी सिया पैर रखने टेबल के नीचे जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तो चोई परेशान होकर उसका सिर चेक करता है और बताता है
तुम लकी हो, खून नहीं निकला। तभी वहाँ सिया के जूनियर्स आ गए हैं। तब सुआ चोई को उनसे मिलवाती है। फिर फीमेल जूनियर चोई की तारीफ करती है और वे लोग बात करने लगते हैं। चोई इस चीज से बोर हो जाता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर सिया समझ जाती है कि चोई अपसेट है। इसके बाद वो लोग जूनियर्स को बाय बोलने बाहर जाते हैं। तब सिया उन्हें देखकर चोई से कहती है, वो लोग साथ में अच्छे लगते हैं ना। पर चोई कोई जवाब नहीं देता, तो सिया उसे मजाक करके हंसाने की कोशिश करती है, पर चोई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग ग्रुप के मैसेज पढ़ रही होती है। तब सभी सॉन्ग को अगली थीम सिलेक्ट करने को कहते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारा मेकओवर करेंगे। ये जानकर सॉन्ग परेशान हो जाती है और जियोंग को कॉल करती है, जिसे देखकर जियोंग हैप्पी हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को दिखाता है, जो मुझे इग्नोर कर रही थी आज वही मुझे कॉल कर रही है। फिर जियोंग अपना गेम छोड़कर सॉन्ग से बात करने लगता है। सॉन्ग बताती है कि इस बार ग्रुप का थीम मुझे डिसाइड करना है। तो जियोंग कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने मुझे कॉल किया, तुम बस वही थीम रखो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये सब सुनकर सॉन्ग रिलैक्स हो जाती है और जियोंग से कहती है, मुझे पता था कि मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी हिचकिचाहट भी खत्म हो जाती है। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, पर तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। ये सुनकर जियोंग इमोशनल हो जाता है। तब सॉन्ग पूछती है, क्या तुम सच में उस रात गुस्सा नहीं थे? जियोंग बोलता है, क्या तुम सच में चोई को लाइक नहीं करती? तो सॉन्ग फिर से झूठ बोलती है, नहीं। जियोंग बोलता है, मैं भी गुस्सा नहीं था। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तो सॉन्ग हैप्पी होकर ग्रुप में अपना आइडिया मैसेज कर देती है। इधर ली और नो जियोंग के सामने आते हैं, क्योंकि वो दोनों छुपकर जियोंग की बातें सुन रहे होते हैं और बोलने लगते हैं, तुम सॉन्ग से क्यों गुस्सा हो? क्योंकि वो चोई को लाइक करती है, या फिर तुम खुद चोई को लाइक करते हो इसलिए उसे चोई से दूर रख रहे हो? कहीं तुम्हें लड़के तो पसंद नहीं? ये बोलकर वो दोनों जियोंग से दूर जाने लगते हैं। तो जियोंग उनके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सॉन्ग ग्रुप का वेट कर रही होती है। तभी वहां सिया, किम और ह्यून आती है। फिर वो लोग सॉन्ग को ड्रेस शॉप पर ले जाती हैं और उसके लिए अलग अलग डिज़ाइन की ड्रेसेस देखने लगती हैं और उसे ट्राई करने को कहती है। तब सॉन्ग बहुत खुशी खुशी ड्रेसेस बदलती है और ग्रुप मेंबर्स को दिखाती है। तभी उसकी नज़र एक शर्ट ड्रेस पर जाती है, जिसे देखकर वो सिया को बताती है, मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है। तो सॉन्ग उसे चेंज करती है और खुश हो जाती है। फिर वो लोग वही ड्रेस ले लेते हैं। फिर वो लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं और जियोंग को भेजते हैं। इसके बाद सॉन्ग का हेयर मेकअप होता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और एक नए लुक में सामने आती है। दूसरी तरफ जियोंग रिम के साथ फोटो शूट करवा रहा होता है। तब रिम उसका हाथ पकड़ने लगती है, जिससे वो शूट छोड़ देता है और साइड आकर बैठ जाता है। तब वो सिया की भेजी फोटो देखता है, जिसमें वो सॉन्ग का नया लुक देखकर सरप्राइज हो जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है, अभी और कितनी ड्रेसेस बाकी है? फिर वो जल्दी जल्दी शूट खत्म करता है और बिना चेंज किए दौड़ते हुए कैफे आता है, जहां वो लोग मिलते हैं। फिर सॉन्ग जियोंग को आवाज देकर रोकती है और उससे पूछती है, तुमने तो कहा था तुम्हें काम है, फिर कैसे आ गए? जियोंग बोलता है, क्योंकि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं आ गया। वहीं चोई सॉन्ग को देखकर उसकी तारीफ करता है, जिससे सॉन्ग हैप्पी हो जाती है। ये देखकर जियोंग को जलन होती है और वो सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। फिर सिया वहां आती है और चोई से अपने लुक के बारे में पूछती है। तो चोई कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। ये बोलकर वो अपनी जैकेट उतारता है और सिया की कमर में बांधकर रूम के अंदर चला जाता है। तब सिया इरिटेट होकर जैकेट निकालती है और अंदर जाकर चोई को जैकेट वापस दे देती है। इसके बाद वो लोग अपना स्केच बनाना शुरू करते हैं। तब सॉन्ग चोई के बगल में बैठी होती है। ये देखकर जियोंग सॉन्ग से कहता है, ये मेरी जगह है, और उसे साइड कर देता है। फिर वो लोग एक एक करके पोज देते हैं और उनकी ड्राइंग बनने लगती है। इसके बाद वो लोग जियोंग की ड्राइंग बनाते हैं और सभी सॉन्ग की ड्राइंग देखने लगते हैं, पर वो उसे छुपाते हुए कहती है, मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती। तो चोई उसे समझाता है, हमें भी किसी को परफेक्ट ड्राइंग नहीं आती, सब अलग तरह की ड्राइंग बनाते हैं, तुम भी सीख जाओगी। ये सुनकर सॉन्ग चोई को अपनी ड्राइंग दिखाने लगती है। तभी वहां जियोंग आता है और सॉन्ग से ड्राइंग लेकर देखता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सॉन्ग अपसेट हो जाती है। तब डोंग और किम उसे अपनी ड्राइंग दिखाते हैं, जो बहुत खराब होती है। तब सॉन्ग का मूड ठीक हो जाता है और वो उनके साथ बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग कपल ड्राइंग बनाने के लिए चोई और सॉन्ग को चुनते हैं, जिससे सॉन्ग हैप्पी हो जाती है और चोई के साथ स्टेज पर जाने लगती है। ये देखकर जियोंग को जलन होती है और वो चोई को रोककर कहता है, ये काम मैं करूंगा। फिर वो सॉन्ग के साथ स्टेज पर जाता है। तब सॉन्ग अपसेट होकर चोई को देखने लगती है, तो चोई इशारे से कहता है, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रहो। ये देखकर सॉन्ग स्माइल करने लगती है। ये देखकर जियोंग सॉन्ग की आंखों पर हाथ रख देता है और खुद अपनी आंखें बंद करके पोज देने लगता है। टाइम खत्म होने के बाद सभी अपनी ड्राइंग देखते हैं और खुश होते हैं। तब सॉन्ग वॉशरूम का बहाना करके बाहर जाती है, तो जियोंग भी उसके पीछे जाता है। जियोंग को देखकर सॉन्ग गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं सिया और चोई के बीच आने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ मुझ पर नजर रखने आए कि कहीं मैं चोई को कन्फेस न कर दूं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं चोई को लाइक क्यों नहीं कर सकते।
फिर कहती है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जो एक दूसरे को लाइक करते हैं उनके बीच आऊँ। मैं जानती हूँ तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो। और ये सच है कि मैं चोई को लाइक करती हूँ। ये बोलकर सॉन्ग वापस नीचे चली जाती है। ये सब सुनकर जियोंग बहुत अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग स्कूल में होती है, तब जियोंग उसे मैसेज करके एक कैफ़े में पास बुलाता है, तो सॉन्ग वहाँ जाती है। तभी वहाँ चोई आता है, जिसे देखकर सॉन्ग खुश नहीं होती। चोई उसे बताता है कि जियोंग की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सका और उसने मुझे यहाँ भेजा। इतने में चोई के मोबाइल पर जियोंग का कॉल आता है, तो वो बताता है मैं सॉन्ग के साथ हूँ। फिर चोई सॉन्ग को फ़ोन देता है, तब सॉन्ग साइड में जाकर बात करती है। जियोंग उसे बताता है तुम चोई को डेट कर सकती हो, क्योंकि वो और सिया सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। और लास्ट नाइट के लिए सॉरी, मुझे तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो और चोई के साथ एंजॉय करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर सॉन्ग चोई के साथ लंच करने चली जाती है। तभी जियोंग एक दीवार के पीछे से निकलता है और सॉन्ग को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग और चोई बाहर आते हैं, तब चोई को कॉल आता है कि सिया ने फिर से ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो सॉन्ग से कहता है मुझे ज़रूरी काम है, तुम खुद चली जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो सॉन्ग को अपनी जैकेट देता है, तो सॉन्ग कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग और जियोंग साथ चल रहे होते हैं। तब जियोंग कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सुबह से पता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी तुम अच्छी एक्टिंग कर रही हो अनजान बनने की। ये फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे मैंने तो चोई को अच्छे से समझा कर भेजा था, फिर वो अचानक कहाँ चला गया। ये सब सुनकर सॉन्ग हंसने लगती है और उससे कहती है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे माफ़ कर दो, कल रात मैंने तुमसे बहुत बदतमीज़ी की थी। जियोंग कहता है कोई बात नहीं, उसमें मेरी भी गलती थी। इसी बात पर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। दूसरी तरफ चोई सिया को लेने बाहर जाता है, तब वो देखता है कि सिया पूरी ड्रंक होती है, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। इधर सॉन्ग जियोंग से बात कर रही होती है, तभी वो सामने से अपनी मॉम को आते देखकर बहुत डर जाती है और जियोंग को साथ लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। फिर मॉम के जाने के बाद सॉन्ग रिलैक्स होती है, तब वो देखती है कि उसका हाथ जियोंग के चेस्ट पर होता है, जिससे वो शॉक्ड होती है और अपना हाथ हटा लेती है। तब जियोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं समझ गया तुम चोई को लाइक क्यों नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जियोंग सॉन्ग का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता और कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम चोई को लाइक नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से हो जाती है और जियोंग से कहती है मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। तब जियोंग ये बात सोच सोचकर परेशान हो जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ चोई सिया को एक मेडिकल शॉप ले जाता है और उसे मेडिसिन पीने को देता है। फिर वो उससे पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। सिया कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ। इसके सिवा मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं सोचती। यह सुनकर चोई कहता है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उधर जियोंग सॉन्ग की बात को याद करके बहुत अपसेट हो जाता है और बिल्डिंग से कूदने चला जाता है। तभी ली और नो उसके पीछे जाकर उसे बचा लेते हैं। इधर सॉन्ग अपने रूम में आकर जियोंग की बोली बात सोचती है और स्माइल करने लगती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है। तब सॉन्ग जियोंग की बात याद करती है, जहाँ वो उससे कहता है तुम मुझे बहुत सुंदर कहती हो। ये बात सॉन्ग अपनी माँ को बताती है कि किसी ने मुझे सुंदर कहा। माँ कहती है तुम्हें इन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉन्ग कहती है आप हमेशा मुझसे ऐसी बात क्यों करती हैं? मानती हूँ मैं अच्छी नहीं दिखती या मुझे सब कुछ नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। ये सुनकर माँ कहती है तुम्हें कम से कम पढ़ाई में अपने भाई मिन की तरह बनना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाती है। अगले दिन सॉन्ग स्कूल जाती है, तब वो अपनी बनाई ड्राइंग नीना को दिखाती है, जो उसकी तारीफ करने लगती है। तभी क्लासमेट सॉन्ग के पास आकर कहते हैं हमें भी अपनी ड्राइंग बनानी है। सॉन्ग बोलती है मुझे ये सब नहीं आता, मैं बस ट्राई करती हूँ। तब नीना उसके पास आकर कहती है तुम्हें ये करना चाहिए, इसमें मजा आएगा। तो सॉन्ग उनकी स्केच बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ आयना उन्हें खेलने के लिए बुलाने आती है, पर वो सॉन्ग को बिजी देखकर अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जियोंग को चेक करने जाता है, तब वो देखता है कि जियोंग बहुत बुरी हालत में होता है, जिसके बाद वे लोग जियोंग को प्लास्टिक की बैग पहनाते हैं जिसमें वो हमेशा सोता है। तब नो कहता है हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसकी हालत खराब हो गई है। ली कहता है ये दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर वे लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब डॉक्टर जियोंग की हालत देखकर ली को बताता है कि उसे किसी बात का स्ट्रेस है। तब जियोंग फिर से सॉन्ग की बात याद करता है कि वो उससे नफरत करती है। ये याद करके जियोंग की हालत फिर से खराब होने लगती है, तो वे लोग उसे घर लेकर आते हैं। जियोंग को देखकर नो कहता है तुम सॉन्ग को कॉल करके बात कर लो। ली कहता है तुम्हें उसकी हालत नहीं दिख रही क्या? नोह बोझे उसने जियोंग को इतनी बार रिजेक्ट किया है, फिर भी इसके सर से उसे लाइक करने का भूत नहीं गया, उल्टा ये किसी और ही दुनिया में चला गया है। तब जियोंग उनसे कहता है कोई मेरा फोन चेक करो। तो ली उसका फोन देखकर बताता है कि सॉन्ग का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया है। ये जानकर जियोंग चिल्लाने लगता है
इधर स्कूल में सॉन्ग नीना के साथ अपनी ड्राइंग देख रही होती है, तभी वहाँ आयना आकर उन्हें कुछ दिखाने लगती है। इतने में सॉन्ग को याद आता है कि उसे देर हो रही है, तो वो उन्हें सॉरी बोलकर चली जाती है। ये देखकर आयना नीना से पूछती है, ये अचानक कहाँ जा रही है? नीना उसे बताती है कि वो अपनी ड्राइंग को पूरा करने के लिए फिर से क्लास गई है। फिर सॉन्ग अपनी क्लास में बैठी ड्राइंग बनाने लगती है। तभी उसे जियोंग की बात याद आती है, जिसे सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो ड्राइंग को पूरा खराब कर देती है। ये देखकर क्लासमेट हैरान हो जाते हैं। वहीं जियोंग अपने फ्रेंड से कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं सॉन्ग से मिलकर ही रहूंगा। ये सोचकर वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और सॉन्ग के स्कूल उससे मिलने आ जाता है। तब सॉन्ग उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर जियोंग उसके पीछे जाता है और पूरे स्कूल के सामने उसे रोकता है। फिर सॉन्ग जियोंग को साइड ले जाकर कहती है, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्म आ रही है? जियोंग कहता है, क्या तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहोगी? मैं यहाँ तुमसे मिलकर सॉरी बोलने आया हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो कहा था वो गलत था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। वही सॉन्ग और जियोंग के फ्रेंड साइड से उन्हें देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वे लोग क्या बात कर रहे हैं। तब आयना नीना से कहती है, ये जियोंग तो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है जितना इसे एडिट के बाद बना देते हैं। तब उसकी नजर ली पर जाती है तो वो कहती है, जियोंग से ज्यादा तो उसका फ्रेंड हैंडसम है। तभी नो नीना को देखकर कहता है, मुझे वो लंबे बालों वाली लड़की अच्छी लग रही है। ली नीना को देखकर नोंग को बताता है कि वो क्लास की टॉपर लग रही है, तुम्हें भाव भी नहीं देगी। पर फिर भी ली नीना को देखने लगता है। तब आयना ली को देखने के लिए मुड़ती है और नो को देखकर गुस्सा हो जाती है। उधर जियोंग हिचकिचाहट के साथ सॉन्ग से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में उसे मुक्का मार देती है, जिससे जियोंग बेहोश हो जाता है। ये देखकर उनके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद आयना सॉन्ग से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे स्केच ग्रुप का हिस्सा बनना है। ये सुनकर नीना उसे समझाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम वहाँ की मेंबर नहीं हो। आयना कहती है, पर मैं सॉन्ग की फ्रेंड हूँ। तब सॉन्ग उन्हें रोक कर कहती है, ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। ये बोलकर सॉन्ग साइड में चली जाती है। तभी नीना आयना से कहती है, तुम जो करना चाहती हो वो नहीं हो सकता, तुम वहाँ मॉडल नहीं बन सकती। आयना बोलती है, तुम सॉन्ग की गार्डियन बनने की कोशिश मत करो, मैं सॉन्ग से अच्छी ड्राइंग कर लेती हूँ। तभी सॉन्ग ये बात सुन लेती है और गुस्से में आयना से कहती है, तुमने अभी क्या कहा, फिर से कहना। आयना कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सॉन्ग कहती हो, ये मेरे लिए मजाक नहीं है, क्योंकि इसे करने में बहुत मेहनत लगती है। तब आयना गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर जियोंग के फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें सीधा शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, पहले तुम्हें उसे डेट के बारे में पूछना चाहिए था। जियोंग कहता है, पर मेरी जो फीलिंग है वो मैंने उसे बता दी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो रोने लगता है। तो ली और नोह सिया को कॉल करके बताते हैं कि जियोंग की तबीयत खराब है, क्योंकि वो किसी को लाइक करता है पर उस लड़की ने जियोंग को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर सिया डांस करने लगती है और फिर जियोंग के पास जाकर पूछती है वो लड़की कौन है, पर जियोंग उसे कुछ नहीं बताता, उल्टा उसे जाने को कहता है, जिससे सिया गुस्सा हो जाती है और उसे पीटने लगती है। फिर वो जियोंग के बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग सिया को उठाकर कहता है, ली और नो को उठा दो, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, तुम्हारी वजह से उन्हें बाहर सोना पड़ा। तो सिया बाहर जाकर उन्हें उठाती है और बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग आयना से मिलने आती है। तब वो उसे कहती है, तुमने हमेशा मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे चाहे मुझसे बात कर सकती हो। आयना कहती है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगेगा तो तुम बोलोगी ना। सॉन्ग कहती है, मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता, सच तो यह है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं पाती, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सब सुनकर आयना फिर से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने रूम में बैठी आयना के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां उसका छोटा भाई मिन उसे खाने के लिए बुलाने आता है। तो सॉन्ग उसे अपने पास बुलाती है और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। मिन बताता है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मॉम ने कहा है कि हमें किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर वो सॉन्ग से पूछता है, तुम आज अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम अपनी फ्रेंड से लड़ाई की हो? ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अगले दिन नीना आयना से मिलकर उसे बताती है कि मैंने सॉन्ग को सिर्फ एक बार गुस्से में देखा था, जब मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और मैं बहुत परेशान थी। तब मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल बंक करके घूमने जा रही थी। उस समय सॉन्ग ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर मैंने उस पर चिल्ला दिया था। तब से उसने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन उस दिन तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, जिस वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। ये सब सुनकर आयना फिर से इमोशनल हो जाती है। फिर नीना सॉन्ग के पास आती है तो सॉन्ग उसे कहती है, मैं आयना से सॉरी कह देती हूँ, नहीं तो वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। नीना कहती है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, इस बार गलती उसकी है, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास होने का समय दो। इसके बाद वो जियोंग के बारे में पूछती है कि उसने कोई कॉल या मैसेज किया या नहीं। सॉन्ग कहती है, नहीं, पर उसे मुझसे शादी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। पर वो ये पूछ सकता है, मैं जानती हो। नीना कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो,
सॉन्ग बताती है, एक बार उसने मुझसे कहा था कि मैं सुंदर हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में तो सारी लड़कियां सुंदर हैं। नीना कहती है, पर हो सकता है उसे सिर्फ तुम सुंदर लगती हो। ये बोलकर नीना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जियांग शूट पर होता है, तभी सॉन्ग उसे मैसेज करके मीटिंग के लिए बुलाती है। ये देखकर जियांग बहुत खुश हो जाता है और उससे मिलने जाता है। तब वो उसे चुपके से देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है, ये बहुत क्यूट है। तभी सॉन्ग उसके पीछे आ जाती है और उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग को देखकर वो खुद पर कंट्रोल करता है। फिर दोनों कैफे आते हैं। तब सॉन्ग उससे कहती है, वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें मुक्का मारा था। तब जियोंग उसे सॉरी कहता है और बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग फिर से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो जियोंग उससे पूछता है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? सॉन्ग बोलती है, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? वो बोलता है, सब कुछ, तुम पूरी बहुत अच्छी हो। फिर वो सॉन्ग के कान को टच करता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। फिर वो वापस कैफे जाते हैं और सॉन्ग अपना चेहरा वॉश करती है, जिसके बाद वे लोग फूड खाने लगते हैं। तब जियोंग उससे फ्रेंड्स बनने को कहता है, तो सॉन्ग कहती है ठीक है। इसके बाद जियोंग उसे घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन सभी हिस्टोरिकल थीम पहनकर आते हैं। तभी वहाँ जियोंग और चोई आने लगते हैं। उन्हें देखकर सॉन्ग हैप्पी हो जाती है और एक्साइटेड होकर देखने लगती है। तो जियोंग सॉन्ग को देखकर सोचता है कि वो उसे ही देख रही है, इसलिए वो उसके पास आता है, जिससे सॉन्ग उसे साइड करके चोई को देखने लगती है। ये देखकर जियोंग जलने लगता है और चोई के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वे लोग एक एक करके पोज देते हैं और स्केचेस बनाने लगते हैं। फिर जैसे ही सॉन्ग अपना पोज देती है, जियोंग उसके पास जाने लगता है। ये देखकर सिया जियोंग को रोकती है और उसे पीटने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिया का बाल खुल जाता है, तो चोई उससे कहता है, अब तुम अपने बाल बांध लो। फिर कहता है, तुम्हें जो मूवी देखनी थी वो रिलीज हो गई है, तुम उससे देखने के लिए कब फ्री हो? सिया कहती, वो तो मैंने पहले ही देख लिया है, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तभी वहाँ सॉन्ग और जोंग मस्ती करते हुए आ रहे होते हैं। तब सॉन्ग रुककर चोई को दिखने लगती है। ये देखकर जोंग सॉन्ग का हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है और उसका हाथ छोड़ता है। तब सॉन्ग अपने हाथ को देखती है जो लाल हो जाता है। ये देखकर जोंग बोलता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुमने कहा क्यों नहीं? सॉन्ग बोलती है, दर्द मुझे हो रहा है तो गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? ये सुनकर जोंग इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग एक बड़ा सा बैग लिए बेंच पर उदास बैठी होती है। तो जोंग उससे पूछता है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो और इस बैग में क्या है? सॉन्ग बताती है कि ये चोई की जैकेट है जो मुझे वापस करनी है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसकी जैकेट खुद पहन लेता है और सॉन्ग से पूछने लगता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? चिढ़ते हुए बोलती है, ये तुम्हारी नहीं है तो इसे मत पहनो। पर फिर भी जोंग उसे जैकेट वापस नहीं करता। तब सॉन्ग जैकेट को खींचने लगती है और तभी जोंग नीचे गिर जाता है और जैकेट फट जाती है, जिससे सॉन्ग परेशान हो जाती है कि अब मैं चोई को उसकी जैकेट कैसे दूंगी। जोंग कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मेरे सर में चोट लगी है और तुम्हें इस जैकेट की पड़ी है। ये सुनकर सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें ये पहनने की जरूरत ही क्या थी। इधर जोंग ली और नो के पास जाता है और उन्हें चोई की फोटो दिखाते हुए पूछता है, मेरे और चोई में कौन हैंडसम है? तब वो दोनों चोई की फोटो और जोंग को बार बार देखने लगते हैं। ये देखकर जोंग उन पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हें देख नहीं रहा कि मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ? फिर कहता है, मैं जल्दी ही चोई को मिटा दूंगा। तब उसके शरीर से आग निकलने लगती है और वो पूरे गुस्से में होता है। उधर सॉन्ग चोई और सिया के बारे में सोचने लगती है। तब उसकी इमेजिनेशन महाकर कहती है, तुम इतना सोच क्यों रही हो? क्या तुमने देखा नहीं वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं? सॉन्ग कहती है, लेकिन उन्हें देखकर मुझे जलन नहीं हो रही थी। इमेजिनेशन कहती है, क्या तुम अब भी चोई के बारे में सोचती रहोगी? तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। सॉन्ग कहती है, मैं जानती हूँ मेरे पास आंखें हैं। इमेजिनेशन कहती है, लेकिन अब तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर सॉन्ग सोचने लगती है, क्या सच में मैं बदल गई हूँ? तभी वो आईना की दी हुई कीरिंग देखती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग आईना की दी हुई कीरिंग लेकर स्कूल जाती है और नीना को बताती है कि मैं आज आईना को सॉरी बोलने वाली हूँ। वहीं आईना चुपकर ये सब सुन रही होती है। नीना सॉन्ग से कहती है, तुम उसे सॉरी नहीं बोल सकती, नहीं तो वो ये बार बार करती रहेगी। तभी वहाँ जियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। ये देखकर सॉन्ग सोचने लगती है कि ये यहाँ क्यों आया है। जियोंग सॉन्ग के करीब जाकर ली और नो से कहता है, ये मेरी फीमेल फ्रेंड है, इसे हेलो करो। ये सुनकर सॉन्ग उसे साइड में ले जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोंग उसे एक बैग देता है जिसमें सॉन्ग देखती है कि एक नई जैकेट होती है। जियोंग बैग वापस लेते हुए कहता है, ये चोई को मैं खुद दूंगा। फिर वो अपना सर पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें अब तक नहीं दिखा कि मुझे चोट लगी है? सॉन्ग कहती है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, नाटक करना बंद करो। जियोंग कहता है, मेरे पास आकर देखो। ये बोलकर वो खुद सॉन्ग के करीब चला जाता है। इसके बाद जियोंग सॉन्ग और नीना को एक कैफे ले जाता है जहाँ वो ढेर सारा फूड ऑर्डर करता है, जिसका बिल भी बहुत आता है। तब सॉन्ग बिल सुनकर डर जाती है और पैसे देने लगती है। तभी जियोंग उसे रोकर कहता है, तुम मेरे साथ आई हो इसीलिए बिल मैं दूंगा।
फिर वो लोग फूड खाते और एंजॉय करते हैं। तभी कैफे के बाहर से रिम की फ्रेंड्स गुजर रही होती हैं। वो लोग सॉन्ग और जॉन्ग को साथ देखकर रुक जाते हैं और उनकी फोटो ले लेते हैं ताकि वो लोग टिम को भेज सकें। फिर सॉन्ग अपने घर जाती है जहाँ मॉम उसे रोकर पूछती है, तुम लास्ट संडे कहाँ गई थी? तब सॉन्ग डरने लगती है और सपना देखती है कि उसने उन्हें सब बता दिया कि वो एक ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जो ड्राइंग्स और स्केचेस बनाते हैं। ये सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है, इसीलिए सॉन्ग ये बात ना बताने का सोचती है और झूठ बोलती है कि मैं कहीं नहीं गई थी। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग स्टडी कर रही होती है, तब उसे याद आता है कि नेक्स्ट वीक उसका एग्जाम है, इसीलिए वो ड्राइंग क्लास स्किप करने का सोचती है और ग्रुप में मैसेज कर देती है। तो सभी मेंबर्स उसे एग्जाम के लिए विश करते हैं। तभी जॉन्ग अपनी हॉट फोटो भेजकर उसे विश करता है, जिसे देखकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। फिर वो मोबाइल उठाकर देखते हैं और गुस्सा हो जाती है। फिर वो जॉन्ग को कॉल करके कहती है, क्या तुम वो फोटो भेजकर मजाक कर रहे हो? उसे अभी डिलीट करो क्योंकि सब हमें गलत समझेंगे। जॉन्ग कहता है, लेकिन वो मैंने सच में तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम देख सको कि मैं कितना हैंडसम हूँ। सॉन्ग गुस्से में कहती है, अभी ग्रुप में मैसेज करके बताओ कि तुम प्रैंक कर रहे थे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई मुझे गलत समझे। जॉन्ग कहता है, मैं डिलीट नहीं करूंगा और कॉल कट कर देता है, जिससे सॉन्ग चिढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग वो फोटो देखकर सोचने लगते हैं कि जॉन्ग और सॉन्ग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चोई तो सॉन्ग को मैसेज करके पूछता है, क्या तुम जॉन्ग को डेट कर रही हो? ये देखकर वो उसे जल्दी से रिप्लाई करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर सॉन्ग को आईना का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से ग्राउंड जाती है जहां आईना खड़ी उसका वेट कर रही होती है। तब सॉन्ग जाती है उसे हक करती है और रोने लगती है। फिर दोनों बैठकर अपनी लड़ाई को खत्म करते हैं। आईना कहती है, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी क्योंकि नीना हमारे स्कूल की टॉपर है और वो फेमस भी है। तुम मेरी तरह एक कॉमन लड़की थी, फिर जॉन्ग तुम्हारी लाइफ में आ गया और वो तुम्हें इतना लाइक करता है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देती हो, मैं तो कुछ भी बोल नहीं पाती। ये बोलकर वो दोनों फिर एक दूसरे को हक करती हैं। फिर आईना सॉन्ग से पूछती है, वैसे तुम्हारे और जॉन्ग के बीच क्या हुआ? सॉन्ग कहती है, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? आईना बोलती है, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें फॉलो करती हूँ ताकि सॉरी बोल पाऊँ। तब सॉन्ग की रिंग निकाल कर कहती है, मैं भी तुम्हें फॉलो करती हूँ ताकि तुम्हें ये दे पाऊँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, फिर भी तुमने ये मुझे दे दिया। ये सुनकर आईना फिर से उसे हक करती है। नेक्स्ट डे सिया जियोंग के पास आती है जहां वो स्लीपिंग बैग में सोया हुआ होता है। तब सिया उसे धमकी देती है, अगर तुमने दोबारा वैसी फोटो भेजी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। ये बोलकर वो जियोंग की शर्ट पहन लेती है। तो जियोंग पूछता है, तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? सिया बोलती है, आज मुझे बुक स्टोर जाना है जहाँ चोई मेरा वेट कर रहा है। ये बताकर सिया वहाँ से चली जाती है। तभी जियोंग को याद आता है कि सॉन्ग भी उसी बुक स्टोर जाने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से उठ जाता है। इधर सिया चोई के पास बुक स्टोर आकर ही हेलो करती है। तभी वो उसे एक बुक निकाल कर देता है जिसका टॉपिक शादी होता है। तभी वहाँ सॉन्ग भी आती है और आईना को मैसेज करती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? आईना बताती है कि उसे लेट होगा। तब सॉन्ग सिया और चोई को साथ देखकर वहां से जाने लगती है, पर सिया भी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाकर रोकती है। फिर सॉन्ग डरते हुए उन्हें हेलो कहती है, तो चोई उसे एग्जाम के लिए विश करता है और लंच पर चलने को कहता है। सिया कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, आज का बिल चोई देगा। पर सॉन्ग जाने से मना करती है और बताती है कि मेरे फ्रेंड के साथ मेरी मीटिंग है। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वहां जियोंग आकर उसे रोकता है। तो सिया जियोंग से कहती है, अभी अभी तो तुम सोकर थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? इसके बाद जियोंग चोई को एक बैग देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी जैकेट पहनी थी और वो फट गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई जैकेट लाया हूँ। ये सुनकर सिया उसे मारते हुए कहती है, तुम्हें दूसरे की चीजें नहीं पहननी चाहिए और पैसे भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। जियोंग चिढ़ते हुए कहता है, ये मेरे अपने पैसे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखकर चोई उन्हें बाय करता है और सिया को लेकर वहां से चला जाता है। तब जियोंग कहता है, मैंने चोई को रास्ते से हटा दिया। ये सुनकर सॉन्ग कंफ्यूजन में पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो? और वहां से बाहर चली जाती है। तब जियोंग उसके पीछे पीछे आता है। सॉन्ग कहती है, तुमने आज जो किया उसके लिए थैंक्स, और मैंने देखा चोई और सिया साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं पीछे हटने का सोच रही थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं चोई को बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर जियोंग कहता है, क्या फिर से तुम ये करने का सोच रही हो? तब सॉन्ग हंसने लगती है। इतने में आईना सॉन्ग के पास आकर कहती है, मैं तुम्हें बुक स्टोर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। फिर वो जियोंग को देखकर पूछती है, तुम इसे क्यों लाई हो? सॉन्ग बताती है, इसे मैंने नहीं बुलाया। फिर जियोंग आईना से कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सॉन्ग के साथ आर्ट गैलरी जाना है। तो आईना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जियोंग उसे रोक लेता है। सॉन्ग बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इतने में उनके ग्रुप का मैसेज आता है कि इस बार का थीम क्या होगा, और जो जैसा चाहे वैसा मेकअप कर रहा है। तब जियोंग जल्दी से मैसेज करता है कि इस बार बेबी ब्लू थीम होगा।
जिसे देखकर सॉन्ग चिढ़ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिया एक नए लुक में कैफे आती है और रिसेप्शनिस्ट जैंग से मिलकर अपने लुक के बारे में पूछती है। जैंग कहता है तुम इस लुक में अच्छी लग रही हो। फिर सिया अपने ग्रुप वाले रूम में जाती है जहाँ जियोंग भी नए लुक में होता है और वो सिया की फोटो लेने लगता है। फिर वहाँ चोई आता है जो बिल्कुल सिया का पूरा लुक लेकर आता है। तभी जियोंग नोटिस करता है कि चोई अलग अलग शू पहनकर आया है तो वो उस पर हंसने लगता है। ये देखकर चोई उसे बताता है कि सिया हमेशा ऐसे ही शू पहनती है। ये सुनकर सिया कहती है तुमने फिर से मुझे कंफर्टेबल कर दिया। फिर इसी तरह सभी वहां आते हैं और जियोंग उनकी फोटो लेकर सॉन्ग को भेजता है। इधर सॉन्ग उनकी फोटो देखकर स्माइल करती है और अपनी स्टडी करने लगती है। फिर इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। एग्जाम के बाद सॉन्ग स्कूल से जारी होती है। तब आईना व नीना उससे कहते हैं जियोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो आईना कहती है तुम स्कूल खत्म होने के बाद जियोंग के साथ जाती हो, ये डेट ही है ना। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग स्कूल के बाहर जियोंग का वेट करने लगती है, पर जब वो नहीं आता तो वो उसे मैसेज और कॉल करती है, पर फिर भी जियोंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे वो सोचने लगती है कहीं जियोंग को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए वो अकेले जाने लगती है। तभी रास्ते में रिम की फ्रेंड्स उसके सामने आती हैं और उसे परेशान करती हैं। तो सॉन्ग कहती है मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो लोग हंसते हैं और सॉन्ग को धक्का देकर चले जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और रिम छाता लेकर सॉन्ग के पास आती है। इसके बाद वो उसे कैफे लेकर जाती है और बताती है कि वो लड़कियां बहुत बदमाश है, इसलिए मैं उनके सामने तुम्हें नहीं बचा पाई। फिर पूछती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। सॉन्ग बोलती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक फ्रेंड है। ये सुनकर रिम सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर आ रही होती है। तभी रास्ते में वो जियोंग को देखती है जो बारिश में खड़े होकर भीग रहा होता है। ये देखकर वो जल्दी से जियोंग के पास जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है। जियोंग रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं टाइम पर नहीं आ पाया क्योंकि मेरे अगले फ्रेंड्स गांव इडियट तक ही हैं। जाना, मैंने उसके उन्हें आगे सुबह का नहीं। अलार्म लगाने को कहा था और उन लोगों ने रात का सेट कर दिया, इसलिए जब मैं उठा तो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया, जिस चक्कर में मैं अपना फोन नहीं ला सका और ना पैसे। ये सब सुनकर सॉन्ग कहती है मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। ये सुनकर जियोंग खुश हो जाता है। तभी उसे छींक आती है तो सॉन्ग बोलती है तुम्हें कोल्ड हो गया है, मेरे साथ मेडिकल चलो। जियोंग कहता है मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। तभी फिर से उसे छींक आने लगती है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर मेडिकल चलने को कहती है। तब जियोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर दोनों पार्क जाते हैं जहाँ दोनों चुप बैठे होते हैं। तब सॉन्ग उससे पूछती है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, और ये मत कहना कि तुम मैं सुंदर लगती हूँ वगैरह वगैरह, कोई अच्छा रीज़न बताओ क्योंकि मुझे पता है मैं एवरेज हूँ। ये सुनकर जियोंग कहता है तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। सॉन्ग कहती है तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो, क्योंकि ये इंसल्ट जैसा लग रहा है। जियोंग बोलता है ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर कहता है मुझे तुम अच्छी लगती हो और जिसे हम लाइक करते हैं उसके लिए कोई रीज़न नहीं होता, बस फीलिंग्स होती हैं। फिर सॉन्ग से पूछता है क्या हम दोनों अभी फ्रेंड्स हैं। सॉन्ग कहती है मुझे पता नहीं। जिसके बाद जियोंग हिचकिचाहट के साथ सॉन्ग से कहता है क्यों ना हम एक दूसरे को किस करने का ट्राई करें। ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है अब हमारे बीच दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे जियोंग सॉन्ग की बात को सोचकर अपसेट हो जाता है। फिर सॉन्ग अपना चेहरा साफ करते हुए जियोंग के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी इमेजिनेशन वहाँ आकर कहती है जब जियोंग ने तुमसे किस के बारे में पूछा तो तुम एक्साइटेड हो गई थी ना। सॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे लाइक भी नहीं करती हूँ तो उसे किस कैसे कर सकती हूँ। जिसे हम लाइक करते हैं उसे किस करने का सोचते हैं और मैं अपना पहला किस बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। इमेजिनेशन बोलती है तब तो अगर चोई तुम्हें किस करने को कहेगा तो तुम उसे किस कर दोगी। सॉन्ग बोलती है नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। इमेजिनेशन बोलती है तब तुम क्या करना चाहती हो, मुझे लगता है तुम जियोंग को लाइक करने लगी हो। अगले दिन सॉन्ग किस वाली बात एना और नीना को बताती है, जिसे सुनकर वे दोनों एक्साइटेड हो जाती हैं और सॉन्ग से पूछने लगती है कि उसके पूछने के बाद तुमने क्या किया। सॉन्ग बताती है कि ये सुनकर मैं बहुत डर गई थी और वहाँ से भाग गई। तब नीना और एना आपस में बहस करने लगती हैं कि सॉन्ग को किस कर लेनी चाहिए थी। नीना कहती है जब ये उसे लाइक नहीं करती है तो क्यों किस करेगी। एना बोलती है जब वो उसे किस करती तो उसे खुद ही फीलिंग का एहसास हो जाता। तभी नीना को उसकी माँ का मैसेज आता है तो सॉन्ग उससे पूछती है तुम अपनी माँ को मिस करती हो ना। नीना कहती है मेरी माँ जर्मन में रहती है और वे अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रही हैं, पर मुझे उनकी ज़रा भी याद नहीं आती। उधर नोहो जियोंग को समझाता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने उससे सिर्फ एक किस के लिए कहा था। पर वो कहता है लेकिन ये गलत है, तुम उसे किस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वो डरकर भाग गई। तुम्हें सीधे किस वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जियोंग कहता है मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूँ।
फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग कैफे के बाहर खड़े होकर सोचने लगती है कि ये कितना अजीब है कि मैं जियोंग के सामने जाऊं। तभी वहां सिया और चोई आते हैं और सॉन्ग को हेलो करते हैं। इसके बाद वे लोग अंदर जाते हैं और अपने अपने ड्रेसेस देखकर हंसते व एंजॉय करते हैं। तब सॉन्ग सोचने लगती है कि अब तक जियोंग क्यों नहीं आया। तभी वे लोग जियोंग का एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा होता है। उसे ऐसे देखकर चोई सिया से पूछता है आखिर उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है। इतने में जियोंग वहां अजीब सा मेकअप लगाए आता है। फिर सिया सॉन्ग को पोज देने के लिए कहती है। ये देखकर जियोंग गुस्से में कहता है सबसे पहले ये काम मैं करूंगा। ये बोलकर वो स्टेज पर चला जाता है और अलग अलग पोज देने लगता है जिससे सिया गुस्से हो जाती है और उसे पकड़कर पीटने लगती है। फिर इसी तरह सब एक एक करके पोज देने लगते हैं। तब सॉन्ग चोई के साथ रंग वगैरह की बात करते हुए हंसने लगती है। ये देखकर जियोंग को जलन होने लगती है तो वो रूम से बाहर निकल जाता है। तब सॉन्ग भी उसके पीछे आकर उसे रोकती है। इतने में सिया दरवाज़ा खोलकर सॉन्ग से डॉग के बारे में पूछती है और जियोंग वहां से चला जाता है। फिर सबके कहने पर जियोंग सॉन्ग के साथ आइसक्रीम लाने जाता है जहां सॉन्ग अपनी फेवरेट आइसक्रीम ढूंढकर परेशान हो जाती है। ये देखकर जियोंग उसे साइड कर देता है और खुद आइसक्रीम ढूंढकर सॉन्ग को देता है। ये देखकर सॉन्ग खुश हो जाती है पर उसे याद आता है कि वो तो जियोंग से गुस्सा है, इसलिए वो साइड हो जाती है। फिर जियोंग बिल देने के लिए अंदर जाता है तभी अंदर से दो लड़कियां बाहर आकर जियोंग की तारीफ करने लगती है और सॉन्ग को देखकर एक कहती है शायद ये उस लड़की की गर्लफ्रेंड हो। दूसरी लड़की कहती है तुमने इसे देखा है, ये इतनी अगली है, शायद ये कोई स्टॉकर होगी। तभी पहली लड़की उसे चुप रहने को बोलती है, फिर भी वो चुप नहीं होती। वहीं सॉन्ग ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और उन लड़कियों के पास जाकर कहती है ना मैं कोई स्टॉकर हूँ ना मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जब तुम लोग मुझे जानते नहीं हो तो मुझे जज क्यों कर रही हो। तभी जियोंग सॉन्ग को उन लड़कियों के साथ देख लेता है और उसके पास आता है। तब सॉन्ग उससे कहती है इन्हें बताओ कि तुम मेरा पीछा करते हो और तुम ही मुझसे लाइक करते हो। तो जियोंग कहता है हाँ ये सच है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर जियोंग उन लड़कियों को वहां से भगा देता है। जिसके बाद सॉन्ग गुस्से में जियोंग से कहती है इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती क्योंकि तुम ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी वजह से लोग मुझे जज करते हैं कि मैं अगली हूँ, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो उसे मुक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सब कैफ़े सजाने लगते हैं। तब सिया जियोंग को पीटते हुए पूछती है तुम आज सॉन्ग के साथ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। तो जियोंग कहने लगता है मुझे छोड़ो। तब चोई जियोंग की मदद करने आता है जिससे उसे चोट लगती है और उसकी पीठ से खून निकलने लगता है। जिसके बाद सिया चोई का ख्याल रखती है और डरते हुए सॉरी बोलने लगती है। तब चोई कहता है अगर तुम सच में मेरी जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। फिर दोनों अलग अलग जगहों पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों आइसक्रीम खाते हुए जाने लगते हैं। तब चोई सिया से कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर सिया गुस्से हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब सिया जियोंग के प्लेस पर आकर ड्रिंक करने लगती है। वहीं जियोंग नींद में बोलने लगता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ बल्कि सॉन्ग दुनिया की सबसे सुंदर लड़की। तभी उसकी नींद खुलती है और वो सिया को ड्रिंक करते देखकर उसके पास जाकर कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे पूछने पर भी नहीं बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर ये बताओ कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये बोलते हुए वो सिया की ड्रिंक चुराकर पीने की कोशिश करता है। तभी सिया उसे देख लेती है और उसे मारकर ड्रिंक वापस ले लेती है। इधर सॉन्ग सपने में देखती है कि जियोंग उसकी ड्राइंग नहीं बनाता, जिससे सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और जियोंग के पास जाकर उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तब जियोंग गुस्से में उससे कहता है क्या कि मुझे तुम्हारा चेहरा उबाऊ लगता है। ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा होकर उसे मारने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो जियोंग के ऊपर गिर जाती है। तभी सॉन्ग का सपना टूटता है और वो जियोंग के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन जियोंग अपना चेहरा बिगाड़ते हुए सॉन्ग को फोटो भेजता है और उससे कहता है अब मैं अगली लग रहा हूँ ना। तब नीना और ऐना जियोंग की फोटो देखकर सॉन्ग से कहती हैं कोई तुम्हें सच में लाइक करता है इसलिए तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ जियोंग अपना शूट कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से सॉन्ग की बात याद आती है और वो अपना शूट छोड़कर साइड होता है। इतने में सॉन्ग उसे कॉल करती है जिसे देखकर वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है और फ़ोन उठाना ही भूल जाता है। फिर वो जल्दी से उसे कॉल बैक करता है और उसे बताता है कि मैं बहुत खुश था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। वैसे आज मैं बहुत अगली लग रहा हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगी। सॉन्ग बोलती है हाँ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जियोंग कहता है हाँ मैं अभी आता हूँ और अपना शूट छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जियोंग गंदे कपड़े पहनकर और अपने चेहरे को गंदा करके सॉन्ग के पास आने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग सोचती है काश जियोंग मेरे पास आ जाए। और जियोंग उसके पास आकर कहता है तुम्हें मेरा नया लुक कैसा लगा, अब देखो मैं बहुत अगली लग रहा हूँ। तब सॉन्ग बोलती है मैं यहाँ तुम्हें सॉरी बोलने आई थी क्योंकि कल मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था। ये सुनकर जियोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं वो भूल भी गया। फिर जियोंग कहता है क्या अब मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ। सॉन्ग बोलती है तुम्हें जो करना है करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जियोंग कहता है इसका मतलब यही है कि तुम भी मुझे लाइक करने लगी हो, तभी तो तुम मुझे खुद को लाइक करने से नहीं रोक रही हो।
तो क्या हम किस करने का ट्राई कर सकते हैं? ये सुनकर सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और जियोंग डरने लगता है और भागने की कोशिश करता है, तो सॉन्ग उसके पीछे जाकर उसे पकड़ने लगती है। तभी सॉन्ग अचानक से जियोंग को अपनी तरफ खींचती है और उसे हग कर लेती है, जिससे जियोंग स्माइल करने लगता है। फिर सॉन्ग उसे धक्का देकर ड्रिंक लाने चली जाती है। तब जियोंग वहीं बैठी एक बूढ़ी ग्रैनी को देखता है और उनसे बात करने लगता है। फिर सॉन्ग जियोंग को देखकर उसमें खो जाती है और थोड़ी देर बाद सॉन्ग और जियोंग ग्रैनी की स्केच बनाकर उन्हें दे देते हैं, जिसे देखकर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग आइना और नीना को बताती है कि उसके मार्क्स अच्छे हो गए हैं, इसलिए अब वो अपनी मॉम से ड्राइंग ग्रुप वाली बात करेगी। फिर सॉन्ग घर आकर अपनी मॉम को अपना रिजल्ट दिखाती है और उन्हें बताती है कि वो एक ड्राइंग ग्रुप में जाती है जहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं है, नहीं वहाँ कोई एक दूसरे का मजाक उड़ाता है। पर मॉम कहती हैं ये सब बेकार की बातें हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तब सॉन्ग गुस्से में कहती है वो कोई बेकार जगह नहीं है, ना ही वहाँ के मेंबर्स बेकार है। आप हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती, पर ऐसा नहीं है मॉम, मेरी भी अपनी फीलिंग्स है, मुझे भी हर्ट होता है, पर आप कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सब बोलकर सॉन्ग अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। तब मॉम उसे बहुत आवाज़ देने लगती है, दरवाज़ा खोलो, मैं गुस्से में कुछ भी बोल गई। वही मिन ये सब चुपचाप देख रहा होता है। दूसरी तरफ जियोंग बार बार सॉन्ग को कॉल्स और मैसेज करने लगता है, पर सॉन्ग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और स्पैन स्लीपिंग बैग लेकर सॉन्ग के स्कूल चला जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग बहुत जल्दी उठकर स्कूल जाने लगती है। तब मिन पीछे से आकर उसे हग कर लेता है और उसे सॉरी कहता है, अब से मैं तुम्हें नहीं चढ़ाऊंगा। सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, पर तुम ये बात मॉम को मत बताना और तुम जाकर सो जाओ। फिर सॉन्ग स्कूल आती है जहाँ वो स्लीपिंग बैग देखकर सोचने लगती है ये यहाँ किसने रखा है। तभी जियोंग उस बैग से बाहर आता है तो सॉन्ग उससे पूछती है तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो। जियोंग कहता है तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। तभी जियोंग की नज़र सॉन्ग के चेहरे पर जाती है जो सूजा हुआ होता है, तो वो गुस्से में कहता है तुम्हें किसने मारा है, मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तब सॉन्ग बोलती है मुझे किसी ने मारा नहीं है, पर तुम मेरी मॉम को सबक सिखा सकते हो। नहीं, उन्हें किसी बात का रिग्रेट होता है क्योंकि वो बहुत बेरहम है, वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती, सिर्फ अपने मन का करती हैं। ये सुनकर जियोंग उसे अपने क्लोज करता है और उसकी आंखों पर किस करता है। सॉन्ग पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर जियोंग डरते हुए उससे अलग हो जाता है और सॉरी कहने लगता है और बताता है ये करने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस तुम्हें कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था। सॉन्ग बोलती ठीक है, इतना डरना बंद करो। ये सुनकर जियोंग कहता है इसका मतलब तुम्हें ये अच्छा लगा। सॉन्ग बोलती है ऐसी बात नहीं है। जियोंग कहता फाइनली हमारी पहली किस हो गई। ये सुनकर सॉन्ग उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग की बात सुनकर जियोंग डर जाता है और अपना स्लीपिंग बैग वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नीना और आयना सॉन्ग की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाती हैं और पूछने लगती हैं क्या जियोंग ने सिर्फ तुम्हारी आंखों पर किस किया। सॉन्ग बोलती है इतनी जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। तो आयना कहती है क्या तुम उस मोमेंट को ड्राइंग के जरिए हमें दिखा सकती हो। सॉन्ग बोलती है कि सब बोलना बंद करो। फिर भी आयना और नीना मिलकर उसे टीज करने लगती हैं। आयना तो एक स्केच बनाती है और दिखाकर कहती है क्या ऐसी तरह उसने तुम्हारी आंखों पर किस किया था। सॉन्ग कहती है तुम बहुत बेशर्म हो गई हो। फिर सॉन्ग नीना को बताती है कि उसकी किस करने से मुझे सच में कंफर्ट मिला था। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं। तभी जियोंग सॉन्ग को मैसेज करके कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, मुझे रेस्टोरेंट आकर मिलो। ये मैसेज लेकर वो सोचने लगती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए सॉन्ग उसका स्लीपिंग बैग लेकर रेस्टोरेंट जाती है जहाँ जियोंग फूड वगैरह ऑर्डर करके उसका वेट कर रहा होता है। फिर सॉन्ग उससे पूछती है तुम किस जिम्मेदारी के बारे में बोल रहे थे और मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जियोंग कहता है क्या तुम भूल गई, हमारे बीच किस हुई थी। ये सुनकर सॉन्ग उसे चुप रहने को कहती है और वहां से जाने लगती है। तब जियोंग चिल्लाकर कहता है जब मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है। सॉन्ग कहती है तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये धमकी देकर सॉन्ग वहां से चली जाती है। उसे जाता देख जियोंग स्माइल करने लगता है और कहता है सॉन्ग बहुत क्यूट है। इसके बाद सॉन्ग अपने घर जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी वो अपने और जियोंग की किस वाले सीन को इमेजिन करने लगती है, जिससे वो परेशान होकर अपने घर जाती है। वहाँ उसकी माँ उसे रोककर कहती है लास्ट नाइट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वैसे बात करने की, तुम खुद को समझती क्या हो। ये सुनकर भी सॉन्ग कोई जवाब नहीं देती तो माँ फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है। तब वो कहती है अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो मुझसे थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। ये बोलकर सॉन्ग अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और माँ के बोलने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें सॉन्ग का बचपन दिखाया जाता है। तब वो अपनी माँ के साथ जा रही होती है, तभी वो अचानक गिर जाती है तो उसकी माँ उसे उठाती है। तभी वहाँ खड़े लोग सॉन्ग के पापा के बारे में बात करने लगते हैं कि उसने किसी डांसर से शादी कर ली और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। ये सब सुनकर सॉन्ग की माँ परेशान
परेशान हो जाती है और सॉन्ग के कान पर हाथ रख देती है ताकि वो ये सब ना सुने। तब सॉन्ग के लिए उसकी माँ सबसे स्ट्रांग थी और उसे अपनी माँ पर बहुत प्राउड था। पर वक्त के साथ माँ सॉन्ग के साथ रूड होती गई। फ्लैशबैक एंड होते ही सॉन्ग अपने कमरे से चली जाती है। उधर ली और नो जियोंग को ढूंढते हुए घर आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि पता नहीं जियोंग कहाँ चला गया। तभी वो म्यूजिक की आवाज़ सुनकर छत पर जाते हैं जहाँ जियोंग सनराइज देख रहा होता है और बहुत रिलैक्स्ड होता है। उसे देखकर ली पूछता है, तुम कब से सनराइज देखने में इंटरेस्टेड होने लगे? जियोंग कहता है, जब से मैंने, बस वो इतना ही कहता है कि उसे सॉन्ग की बात याद आ जाती है कि उसने किसी को भी बताने से मना किया है। इसलिए जियोंग कहता है, ये बात मेरे और सॉन्ग के बीच सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोई मिलिट्री में ज्वाइन हो रहा है। ये बात सोच सोचकर सिया परेशान होने लगती है और उसे रोकने का सोचती है। फिर वो कहती है, पर मैं उसे नहीं रोक सकती क्योंकि ये उसका डिसीजन है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग स्टडी कर रही होती है, तभी ग्रुप में मैसेज आता है कि आज का थीम लाल होगा। ये देखकर सॉन्ग सोचती है, मेरे पास तो कोई लाल रंग की ड्रेस है ही नहीं। फिर वो एक लाल रंग का हेयर बैंड लगाकर कैफे जाती है और सोचने लगती है कहीं न सबसे ऑड न लगूं। इसके बाद वो मीटिंग रूम में जाती है जहां जियोंग पहले से तैयार होकर गिटार बजा रहा होता है। ये देखकर वो डर जाती है और बाहर निकल आती है। तभी वहाँ किम और ह्यून आते हैं और देखकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास सिर्फ लाल रंग का हेयर बैंड है? सॉन्ग कहती है, मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, वो पहनने में मुझे शर्म आती है। ये सुनकर वो लोग सॉन्ग को लाल ड्रेस और हील्स देते हैं और पहनने को कहते हैं, पर सॉन्ग वो लेने से मना कर देती है। जिस पर ह्यून कहती है, अगर तुमने हमारी थीम को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल देंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, ठीक है मैं चेंज करती हूँ। फिर वो चेंज करके आती है पर रूम में आने से शर्माने लगती है। तो जियोंग पूछता है, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ह्यून बताती है, सॉन्ग ने लाल ड्रेस पहनी है और वो कह रही है कि उसे शर्म आ रही है क्योंकि लाल रंग शर्म वाला होता है। ये सुनकर जियोंग गुस्से में कहता है, इसका मतलब क्या है, मैं बेशर्म हूँ? ये बोलकर वो सॉन्ग के पास जाने लगता है। तभी किम और ह्यून सॉन्ग को अंदर लाने की कोशिश करती है जिससे सॉन्ग जियोंग के करीब चली जाती है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। ये देखकर ह्यून कहती है, अब तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों जल्दी से अलग होते हैं और ऑकवर्ड महसूस करते हैं। तो जियोंग वहां से जाने लगता है। तभी ह्यून उसे रोककर पास बुलाती है और पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? सॉन्ग कहती है, नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं, जिसकी बात किम ह्यून से कहती है, अगले गांव तुम उन तक ही दोनों को जाना, क्यों उसके टीज आगे कर रही नहीं। थी? ह्यून कहती है, क्योंकि मुझे पता है उनकी पहली किस हो चुकी है। जब मेरी पहली किस हुई थी तो मैं भी उनकी जैसी शर्माई थी, इसलिए मुझे पता है। उधर सॉन्ग जियोंग पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हें ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें शक हो जाता तो? जियोंग उसके करीब आकर कान में कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर सॉन्ग पूछती है, तुम किस बारे में बोल रहे हो? जियोंग कहता है, वही बात जो तुमने मुझे बताने से मना किया था। तभी वहाँ चोई और बाकी मेंबर्स आते दिखाई देते हैं तो सॉन्ग जियोंग को धक्का देती है। तब चोई पूछता है, क्या तुम दोनों लड़ रहे हो? सॉन्ग बोलती है, नहीं हम बस बात कर रहे थे। फिर चोई सॉन्ग से कहता है, आज तुम लाल रंग में बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर जियोंग को जलन होने लगती है तो वो सॉन्ग के सामने खड़ा हो जाता है और चोई से कहता है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। तो चोई जियोंग का चेहरा प्यार से खींचकर कहता है, तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद चोई सबको बताता है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन कर रहा हूँ, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। और जियोंग कहता है, इसका मतलब सिया भी वहाँ जा रही है? तब ह्योन चोई से पूछती है, तो सिया ने क्या सोचा, वो तुम्हें डेट करेगी या नहीं? ये सुनकर चोई अपसेट हो जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। तब डोंग कहता है, इसका मतलब चोई स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया है। ह्यून कहती है, मुझे पहले से ही पता था। किम पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? ह्यून बोलती है, क्योंकि मेरा पहला रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा ही था। फिर ह्यून चोई के पास जाती है और पूछती है, क्या मैंने अपनी लिमिट पार कर दी? चोई बोलता है, ऐसी बात नहीं है। ह्यून कहती है, मैंने पहली बार तुम्हें इतना परेशान देखा है, अब जाकर तुम इंसान लग रहे हो। चोई स्माइल करके कहता है, मैं शुरू से इंसान ही हूँ। फिर ह्यून कहती है, वैसे भी मुझे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो और ये बात सिया भी जानती है कि तुम दोनों की जोड़ी है और तुम लोग आपस में कंफर्ट रहते हो, इसलिए अब तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चोई ह्यून के साथ अंदर जाता है और सभी गाना गाते हुए अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। जैसे ही सॉन्ग की बारी आती है वो नर्वस हो जाती है तो जियोंग उसे हिम्मत देता है, जिससे सॉन्ग अपने बारे में भी गाकर बताती है और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। तब सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। फिर सॉन्ग वहां से बाहर आकर बैठ जाती है। तब चोई आकर उसके गाने की तारीफ करता है तो सॉन्ग कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं उन लोगों के सामने अपने बारे में बोल पाऊंगी, पर मैंने कर लिया, इसलिए तुम्हारा थैंक्स, क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ लाया। फिर पूछती है, वैसे इतने सारे लोगों में तुमने मुझे ही क्यों चुना? चोई कहता है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे अपना पास्ट याद आया था, इसलिए। तभी वहां सिया आती है और सॉन्ग से बात करने लगती है, पर सॉन्ग समझ जाती है कि ये टाइम चोई का है, इसलिए वो अंदर चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जियोंग सॉन्ग से कहता है, मुझे एक बात बोलनी है। सॉन्ग कहती है, बोलो मगर कोई बकवास मत करना। जियोंग कहता है, मैंने जो तुम्हें किस किया था क्या उससे तुम्हें अच्छा लगा था? सॉन्ग कहती है, तुम फिर से बकवास करने लगे। जियोंग बोलता है,
ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये मैंने पहली बार किसी को किस किया है और पहली बार मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, क्या तुम सच में सिर्फ मुझे ही लाइक करते हो? इससे पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? ये सुनकर जियोंग परेशान होते हुए कहता है, तुम मेरा भरोसा करो, मैंने सच में सिर्फ तुम्हें ही लाइक किया है पहली बार। सॉन्ग बोलती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर दोनों एक दूसरे से मजाक करते हैं और हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग आयना और नीना के साथ मेकअप प्रोडक्ट देख रही होती है। तभी वहाँ रिम की फ्रेंड्स आती हैं जिन्हें देखकर सॉन्ग डर जाती है और उनके पीछे लगती है। ये देखकर आयना और नीना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉन्ग को अचानक से क्या हो गया। फिर सॉन्ग वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है। फिर सॉन्ग उन्हें अपनी कहानी बताती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था। ये सुनकर आयना रोने लगती है और कहती है, तुम अकेले ही ये सब झेलती रही, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था। नीना कहती है, आयना सही बोल रही है, आखिर हम लोग फ्रेंड्स हैं, तुम हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। सॉन्ग आयना को हग कर लेती है। इधर सिया चोई के बारे में सोच सोचकर पागल होने लगती है और उससे मिलने लाइब्रेरी जाती है। जहां वो चोई को सोया हुआ देखती है तो वो वहीं बैठकर उसे प्यार से देखने लगती है। तब अचानक से वो रियलाइज करती है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इतने में चोई अपनी आंखें खोलकर उससे कहता है, मेरे बारे में सोचना बंद करो। ये देखकर सिया पूरी तेजी से वहां से भागने लगती है, जिसे देखकर चोई स्माइल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग और जियोंग मैसेज के जरिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर जियोंग अपने शूट पर जाता है। जहां उसे गर्मी लगती है तो वो अपनी जैकेट खोल देता है। तब रिम एक टिश्यू लेकर उसका पसीना पोंछने की कोशिश करती है और जियोंग उसे रोक देता है तो रिम को गुस्सा आने लगता है। अगले सीन में रिम सॉन्ग को कैफे मिलने बुलाती है तो सॉन्ग उससे पूछती है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रिम कहती है, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सॉन्ग को अपनी और जियोंग की शूट वाली फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सॉन्ग कहती है, ये तो जियोंग है। तो रिम पूछती है, तुम उसे कैसे जानती हो? सॉन्ग उसे सब बता देती है कि वो लोग एक ही ग्रुप में हैं और हर वीक मिलते हैं। ये सुनकर रिम कहती है, जियोंग मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए हम अलग हो गए। क्या तुम मुझे अपने ग्रुप में ले जाओगी? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर सॉन्ग शॉक हो जाती है और जियोंग की बातों को याद करने लगती है कि उसने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही उसने किसी को डेट किया है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और रिम से कहती है, मैं तुम्हें उनसे पूछकर बताऊंगी। फिर रिम उसे बाय बोलकर चली जाती है। ये सब रिम जानबूझकर करती है ताकि वो चोई और सॉन्ग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बना पाए, और ऐसा ही होता है। सॉन्ग सोचने लगती है कि जियोंग ने सच में उससे झूठ कहा है। दूसरी तरफ जियोंग सॉन्ग को मैसेज करता है पर वो उसे रिप्लाई नहीं देती और जियोंग की बातों को याद करने लगती है। फिर वो ग्रुप में मैसेज करके पूछती है, क्या मैं अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को ला सकती हूँ? ये मैसेज देखकर जियोंग सोचने लगता है कि सॉन्ग की ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसे वो हमारे ग्रुप में लाने की सोच रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पार्क में खड़ी रिम का वेट कर रही होती है। तभी रिम उसे दूर से हेलो बोलकर उसके पास आने लगती है। तब रिम को देखकर सॉन्ग सोचती है, ये सच में बहुत सुंदर है और इसमें ड्रेस भी लड़कियों जैसी पहनी है। इतने में रिम उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। सॉन्ग बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, अब जल्दी चलो। इसके बाद सॉन्ग रिम को कैफ़े लेकर आती है और वहाँ के बारे में उसे बताने लगती है। उसे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ हमेशा शांति रहती है। ये सब सुनकर रिम सोचने लगती है, सॉन्ग कितना बकवास करती है, मुझे बोर लगने लगा। फिर सॉन्ग उसे हॉन्टेड रूम लेकर जाती है क्योंकि आज की थीम हॉन्टेड होती है। जिसके बाद वो उसे बाहर का हिस्सा दिखाने लगती है। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिससे दोनों डरने लगती है। तभी बाकी के ग्रुप मिलकर उन्हें डराने लगते हैं, जिससे रिम बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये देखकर चोई लाइट्स ऑन करता है और उनसे कहता है, बस बहुत हुआ मजाक। फिर सभी मेंबर्स रिम को सॉरी बोलते हैं और उसका वेलकम करते हैं। तब सॉन्ग भी रिम को सॉरी कहती है तो रिम बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें मज़ा आया। फिर सभी रूम के अंदर चले जाते हैं। इधर सिया चोई के बारे में सोच सोचकर परेशान होने लगती है और खुद को समझाती है कि मुझे चोई के बारे में नहीं सोचना है। फिर वो कैफे आकर हैटर्स रूम जाती है। तब सॉन्ग और रिम छुप जाते हैं और बाकी के मिलकर उसे डलाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां लाइट्स आ जाती हैं, जिससे सबका मजा खराब हो जाता है। ये सब देखकर रिम सोचने लगती है, पता नहीं ये लोग इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह क्यों कर रहे हैं। फिर किम उन लोगों से कहती है, अब तुम तीनों को तैयार हो जाना चाहिए। तो सॉन्ग एक क्यूट सी ड्रेस पहनकर क्रीपी मेकअप कर लेती है और रिम एक वाइट ड्रेस पहनकर सर पर फूल लगा लेती है और सबसे अपने लुक के बारे में पूछती है। तब सॉन्ग उसे देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं ह्योन रिम से कहती है, तुम्हारे मेकअप में कुछ कमी है। ये बोलकर वो लोग रिम का स्कैरी मेकअप करते हैं, जिससे रिम अपना चेहरा बिगाड़ने लगती है। ये देखकर ह्योन सॉन्ग से बोलती है, लगता है तुम्हारी फ्रेंड को मेकअप अच्छा नहीं लगा। तो सॉन्ग इस बात को कवर अप करने के लिए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना मेकअप के हिसाब से फेस बना रही हूँ। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी सिया अपनी ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर सब उसकी तरफ मुड़ने लगते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल रियल वाली भूत लग रही हो। तब चोई उसे देखकर स्माइल करता है और उसे क्यूट बोलता है। ये सुनकर सिया सोचती है, क्या ये हमेशा ऐसे ही स्माइल करता है?
फिर सभी जियोंग को उसके कलर वाले नाम से याद करने लगते हैं, जिससे रिम को समझ नहीं आता कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉन्ग उसे बताती है कि ये लोग जियोंग के बारे में बोल रहे हैं। ये बोलकर सॉन्ग बाहर चली जाती है और अपसेट होकर घूमने लगती है। तभी वहाँ जियोंग ड्रैक्युला बनकर आता है और सॉन्ग को पकड़ लेता है। फिर सॉन्ग बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से जाने लगती है, तो जियोंग उसे रोकता है और उसे काटने की एक्टिंग करने लगता है, पर सॉन्ग तब भी कुछ नहीं बोलती। ये देखकर जियोंग पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? सॉन्ग बोलती नहीं है। तब जियोंग उसे ध्यान से देखता और पूछता है, तुम अपसेट क्यों हो, क्या हुआ? तभी वहाँ रिम आकर जियोंग को हेलो बोलती है। उसे देखकर जियोंग गुस्से में सॉन्ग से पूछता है, इसे यहाँ किसने कहा? सॉन्ग बोलती है, ये मेरी गेस्ट है। तब जियोंग सॉन्ग को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उससे पूछता है, तुम रिम को कब से और कैसे जानती हो? सॉन्ग बोलती है, हम बाय चांस मिले हैं और उसने मेरी मदद की है। जियोंग कहता है, वो ऐसी इंसान नहीं है कि खुद से किसी की मदद करे, इसके पीछे उसका कोई एम होगा। फिर कहता है, उसने ही तुम्हें उसे यहाँ लाने को कहा ना? सॉन्ग झूठ बोलती है कि मैंने ही उसे इनवाइट किया है। ये सुनकर जियोंग को यकीन नहीं होता। तब वो उसे बताता है, वो मुझे लाइक करती है। सॉन्ग कहती है, मैं जानती हूँ, उसने मुझे ये बात बताई है। जियोंग बोलता है, फिर भी तुम उसे यहाँ लेकर आई हो, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? सॉन्ग बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जियोंग गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयना और नीना बात करते हुए जा रहे होते हैं। आयना बोलती है, मुझे पढ़ने का जरा भी मन नहीं है, क्या हम स्टडी क्लास मिस कर दें? तभी वहां रिम की फ्रेंड्स आयना से टकरा जाती हैं, जिससे आयना के हाथ में पकड़ा चॉकलेट गिर जाता है और आयना उन्हें देखकर पहचान लेती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सॉन्ग को बुली किया था। फिर वो जल्दी से उनके पास जाती है और हंसकर मिलती है। तब वो लोग पूछती हैं, क्या तुम हमें जानती हो? आयना बोलती है, मैं तुमसे बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं सॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बोलकर वो उन लोगों को मारने लगती है। तब नीना भी पूरी कोशिश में आ जाती है और उन्हें पीटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नो फूल लेकर ब्लाइंड डेट के लिए जा रहा होता है। तभी वो लड़कियों की लड़ाई देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से वहां जाकर देखने लगता है और एंजॉय करने लगता है। फिर जैसे ही उसकी नज़र नीना पर जाती है, वो खुद भी लड़ाई में कूद जाता है। तब सब ये सोचकर उसे पीटने लगते हैं कि वो ऑपोजिट टीम से है, जिससे नो की जमकर धुनाई होती है और वो नीचे गिर जाता है। युद्ध देखकर आयना और ज्यादा गुस्सा होती है और उनका बाल पकड़कर खींचने लगती है। इधर सभी गाना गाने वाला गेम खेलने लगते हैं, जिसमें रिम हार जाती है, तो वो सब उसे नीचे झुकने को कहते हैं। ये देखकर जियोंग कहता है, उसके बदले मैं पनिशमेंट लेता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तब सॉन्ग उन्हें बताती है कि जियोंग और रिम एक ही स्टूडियो में काम करते हैं, जिसके बाद सभी जियोंग को पीटने लगते हैं। फिर वो लोग कपल ड्राइंग बनाने के लिए मॉडल ढूंढने लगते हैं। तब रिम जियोंग से कहती है, क्यों ना इसे हम ट्राई करें? तो जियोंग उसके साथ कपल पोज देता है, जिसमें रिम उसकी गोद में बैठ जाती है। ये देखकर सॉन्ग बहुत नर्वस हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं आया है। तभी डोंग सॉन्ग को टोक कर कहता है, तुम अपनी ड्राइंग नहीं बना रही हो? तब वो जियोंग की तरफ देखती है बट ड्राइंग बनाने लगती है। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना चेहरा वॉश कर रही होती है। तब वो खुद को देखकर सोचती है कि वो सबसे बेकार है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ जियोंग आकर उसका रास्ता रोकता है, पर सॉन्ग जाने लगती है तो जियोंग उसे एक रूम में ले जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सॉन्ग बोलती है, हाँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वैसी ही हैं। ये बोलकर सॉन्ग वहाँ से चली जाती है, जिससे जियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, तभी जियोंग वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रिम बोलती है, शायद वो हर्ट है इसलिए चला गया। तब सभी बोलते हैं, ये बात सिया को नहीं पता थी और तुम्हें पता है? तब रिम को पता चलता है कि सिया जियोंग की बहन है, जिसके बाद सिया जियोंग को पीछे चली जाती है और उसके पीछे चोए भी चला जाता है। फिर बाकी के मेंबर्स फूड खाने जाते हैं, जहां आयना सॉन्ग को कॉल करके बताती है कि उनकी और उन गुंडी लड़कियों की लड़ाई हो गई है। ये सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाती है और उनसे कहती है, रुको मैं आती हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में आयना नीना के साथ रिम की फ्रेंड्स बैठी होती हैं और साथ ही नो भी होता है। तब उनके बीच फिर से लड़ाई होने लगती है तो एक पुलिस वाला उन्हें एक दूसरे से दूर करता है। तब रिम की एक फ्रेंड नीना और आयना को बताती है कि लास्ट टाइम सॉन्ग को परेशान करने के लिए उन्हें किसी ने कहा था। वो खुद सॉन्ग जैसी लूज़र को परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर नीना उनसे पूछती है, ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? तब रिम की बाकी फ्रेंड्स उस एक फ्रेंड को चुप रहने को बोलती हैं, पर वो उन्हें सच बता देती है कि ये सब रिम ने करने को कहा था। उधर रिम ग्रुप से बोर होकर बाहर चली जाती है। तब डोंग उसके पीछे आता है और उससे नॉर्मल अंदाज में बात करता है और उसका नाम पूछता है। उसके बाद डोंग करता है, मैं जानता हूँ तुम जियोंग को लाइक करती हो, पर तुम्हें ये भी पता है जियोंग सॉन्ग को लाइक करता है, इसलिए तुम यहाँ जानबूझकर आई हो ताकि उनके बीच गलतफहमी पैदा कर सको। ये सुनकर रिम कहती है, तो तुम ये सब जानते हो? डोंग बोलता है, हम सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अडल्ट बनो और जियोंग का पीछा छोड़ दो। ये बोलकर डोंग अंदर चला जाता है।
उधर सॉन्ग पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां नीना और आयना उससे रिम के बारे में पूछती हैं। सॉन्ग बोलती है तुम लोग उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। तब वो दोनों बताती हैं कि उस दिन इन लड़कियों को सॉन्ग को तंग करने के लिए रिम नहीं कहा था, जिसके बाद सॉन्ग सब समझ जाती है कि रिम ये सब उसे जियोंग से दूर करने के लिए कर रही थी। फिर वो नीना और आयना को बताती है आज मैंने जियोंग को बहुत हर्ट किया, जबकि उसने मुझे रिम के बारे में सब बताया, पर फिर भी मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब मुझे पछतावा हो रहा है। जियोंग ने मुझे इतना बताने की कोशिश की पर मैं समझ ही नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ रिम को भी पता चल जाता है कि सॉन्ग को सब पता चल गया है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी उनकी बातें सुनने लगती है। तभी वहाँ जियोंग आता है और उससे पूछता है तुमने ही अपनी फ्रेंड्स को सॉन्ग को परेशान करने को कहा था ना। रिम बोलती है हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम उससे दूर रहो। जियोंग कहता है इसलिए मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग दूसरों की फीलिंग से खेलते हो। अब तुम मुझसे जितना हो सके दूर ही रहना। इसके बाद पुलिस स्टेशन में नीना की मॉम आती है और उन्हें वहां से छुड़वा लेती हैं। फिर नीना की मॉम सबसे कहती है अब तुम लोग अपने घर जाओ। तब वो नीना का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है, जिसके बाद ली सबको बताता है कि उसने इस बारे में जियोंग को बताया था पर वो यहाँ आया ही नहीं। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाती है। फिर सॉन्ग रिम से मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरी फ्रेंड्स ने जो बताया वो सच है। रिम बोलती है तो ये बात तुम्हें भी पता चल गई। सॉन्ग बोलती है वैसे तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे अपनी असली फीलिंग्स के बारे में पता चल गया और अब मैं जियोंग को बता सकती हूँ कि मैं सच में उसे लाइक करती हूँ। इधर सॉन्ग अपने घर आ रही होती है, तभी जियोंग आता है तो सॉन्ग उसे सॉरी कहती है और खुद को कोसने लगती है। जियोंग कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम मुझे सॉरी मत कहो। तब सॉन्ग उसे हक कर लेती है, जिससे जियोंग इमोशनल हो जाता है। फिर सॉन्ग उससे अलग होकर बताती है कि वो उसे लाइक करती है। ये सुनकर जियोंग स्माइल करता है और सॉन्ग ब्लश करती है। वो जाने लगती है तो जियोंग उसे रोककर फिर से हक कर लेता है। अब सॉन्ग घर आती है तो उसकी मॉम कहती है तुम इतनी देर से कहाँ थी और मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाई थी, क्या तुम अब भी मुझसे बात नहीं करोगी। ये सुनकर सॉन्ग मॉम को सॉरी बोलती है और बताती है कि अब वो उनसे रूड बर्ताव नहीं करेगी। ये बोलकर वो नहाने चली जाती है और मॉम स्माइल करती है। फिर सॉन्ग फ्रेश होकर आती है और अपने जर्नी के बारे में सोचकर खुश होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया चोई के पास जाती है जहां वो अपसेट होकर बैठा होता है। सिया उसे देखकर सोचने लगती है कि चोई फिर से उसे अलग क्यों लग रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व करने को कहती है, पर चोई करने से मना कर देता है और उसे घूरने लगता है। ये देखकर सिया कहती है मुझे इस तरह से देखना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। तो चोई पूछता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए आसान है, मुझे हर रोज सफर करना पड़ता है। सिया बोलती है तो तुम क्या सोचते हो हम इतनी आसानी से डेट कर सकते हैं और लवर्स बन सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच किस होना जरूरी है। ये सुनकर चोई उसे किस करता है और उससे अलग होकर जाने लगता है। तब सिया उसे रोकती है और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग अपने रूम में बहुत खुश होकर डांस कर रहा होता है। तो ली उससे पूछता है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। जियोंग कहता है मैं और सॉन्ग डेट कर रहे हैं। फिर वो ये बात बोल बोलकर और खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी बनाई जियोंग की स्केचेस नीना और आयना को दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों खुश होते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने ये रात भर जागकर बनाई है, क्या तुम थकी भी नहीं हो। सॉन्ग बोलती है जियोंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसे याद करने से मुझे एनर्जी मिलती है और वो बहुत हैंडसम भी है। ये बोलकर वो जियोंग की स्केच पर अपने हाथ से दिल शेप बनाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सॉन्ग बाहर में जियोंग को ढूंढने लगती है। ये देखकर नीना और आयना उसे टीज करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। फिर सॉन्ग स्कूल के ग्राउंड साइड ये बोलते हुए जाने लगती है कि अब तक जियोंग यहाँ नहीं आया, ना उसने मुझे कॉल किया और ना कोई मैसेज, क्या मैं उसे कॉल कर लूँ। तभी उसे जियोंग जैसा एक लड़का दिखता है तो वो खुश होकर उसके आगे जाती है और दिखती है कि वो कोई और है, जिससे वो अपसेट होकर सोचने लगती है पता नहीं जियोंग क्यों नहीं आया। तभी उसे जियोंग दिखता है और वो उसके पास जाकर कहती है तुम इतने देर से कहाँ थे, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। ये सुनकर जियोंग पूछता है क्या तुम मुझे सच में मिस कर रही थी। तो सॉन्ग कहती है नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि तुमने अब तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो जियोंग स्माइल करने लगता है। इसके बाद सॉन्ग जियोंग से पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो जियोंग थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ। सॉन्ग स्माइल करते हुए बोलती है मैं तुम्हारी करियर की बात कर रही हूँ, क्या तुम अच्छी जॉब नहीं चाहते। जियोंग कहता है वो तो मैंने अभी तक सोचा नहीं। फिर जियोंग सॉन्ग से पूछता है तुम क्या करना चाहती हो। सॉन्ग बोलती है अभी तो मेरा ड्रीम सिर्फ कॉलेज जाने का है, मैंने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। फिर सॉन्ग स्टडी करते हुए जियोंग की बातें याद करती है और स्माइल करने लगती है। फिर कहती है लेकिन उसे और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, पर यह अच्छा है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इधर जियोंग पूरा ध्यान लगाकर मैथ्स पढ़ रहा होता है।
उसे देखकर ली पूछता है, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? जियोंग कहता है, मुझे सॉन्ग की तरह बनना है, वो स्टडी में बहुत अच्छी है। ली कहता है, शायद तुम भूल रहे हो, हम भी अच्छे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल का एक बच्चा शाओ मिन के फ्रेंड चैंग को परेशान कर रहा होता है। तभी मिन वहां आता है और चैंग को बचाकर शाओ से फाइट करता है, जिसमें बाद में सॉन्ग की मॉम मिन के स्कूल आती है और टीचर से कहती है, मैं जानती हूँ मिन की कोई गलती नहीं है, शाओ ने ही लड़ाई शुरू की होगी। तब मिन उन्हें बताता है कि सबसे पहले मैंने ही शाओ को मुक्का मारा था। इसके बाद मिन मॉम से गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, मैं घर नहीं जाना चाहता, जिससे मॉम परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग मिन को दवाई लगाते हुए समझाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मिन कहता है, मॉम ने मुझसे झूठ बोला है। फिर रूम से बाहर आकर मॉम को बताती है कि मिन वहीं सो गया है। तो मॉम कहती है, वो तुम्हारे रूम में कैसे सो सकता है, उसके लिए मैंने अलग रूम रखा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग रोड के साइड पर जियोंग का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ जियोंग दौड़ते हुए आता है और उसे बताता है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गया। तो सॉन्ग कहती है, तुम्हें अपना काम छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी? जियोंग बोलता है, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये सुनकर सॉन्ग सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जियोंग बोलता है, हाँ, तुम सच में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद वो लोग प्लेग्राउंड आते हैं और जियोंग खेलने लगता है। तब सॉन्ग उसे कहती है, तुमने उस समय कहा कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, वो सच है? जियोंग बोलता है, हाँ, ये सच है। सॉन्ग कहती है, पर मुझे तुम्हारे लिए तो ये फीलिंग्स नहीं आती। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी स्टडी है, क्योंकि इस पर मेरा करियर डिपेंड करता है। ये सुनकर जियोंग उसके पास जाकर उसे हग कर लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट लगने लगूँ तो बता देना। फिर सॉन्ग उससे अलग होने लगती है तो जियोंग बोलता है, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। ये सुनकर सॉन्ग स्माइल करती है और उसे हग करने लगती है। तभी वहाँ मिन आकर उन दोनों को देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। फिर सॉन्ग मिन को देखती है और डर के मारे जियोंग को धक्का दे देती है और मिन को बताती है, ये मेरा फ्रेंड है, और जियोंग को बताती है, ये मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर जियोंग मिन के पास जाता है और उसे हेलो कहता है। तभी मिन उन्हें बताता है कि मॉम इसी तरफ आ रही है, जल्दी से छुपाओ। ये सुनकर सॉन्ग जियोंग को वहां से जाने को कहती है तो जियोंग एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तब तक मॉम वहां पहुंच जाती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर सॉन्ग और मिन मॉम के साथ जाने लगते हैं। इसके बाद जियोंग सॉन्ग को मैसेज करके पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो सॉन्ग कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जियोंग कहता है, तुम मिन के बारे में मत सोचो, वो बच्चा है। सॉन्ग कहती है, पर वो बाकी बच्चों की तरह ऑर्डिनरी नहीं है। तभी मिन वहां गुस्से में आता है और उससे पूछता है, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? सॉन्ग डर की मारे उसे सच बता देती है। तो मिन कहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है, पर वो बहुत अच्छा है। मिन बोलता है, अगर ये बात मॉम को पता चल गई तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी और मैं नहीं चाहता कि मॉम तुम्हें डांटे। फिर सॉन्ग जियोंग को कॉल करके कहती है, अब से मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि मिन को तुम पसंद नहीं आए, इसलिए तुम मेरे स्कूल के पास भी मत आना और ना मेरे घर के पास आना। ये बोलकर सॉन्ग कॉल कट कर देती है, जिससे जियोंग बहुत परेशान होकर ली और नोह के पास जाता है, जो कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं। तब जियोंग कंप्यूटर पर अपना हाथ मारता है और उसे खराब कर देता है, जिससे नोह और ली उसे कीसने लगते हैं। नेक्स्ट डे जियोंग मिन के स्कूल जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एटीट्यूड दिखाते हुए जाने लगता है। पर चैंग मिन से कहता है, वो लड़का कितना हैंडसम है, उसके पास चलो। तब जियोंग उनके पीछे पीछे आता है और उन्हें फूड्स के बारे में बोलकर लालच दिलाने लगता है। तब चैंग आइसक्रीम के नाम पर रुक जाता है। फिर वो लोग स्टोर जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। इसी दौरान जियोंग मिन को बताता है कि मैं अच्छे स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 18 साल की है, उसके अलावा मैं लंबा भी हूँ। ये सुनकर मिन वहां से जाने लगता है तो चैंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर इसी तरह जियोंग बार बार मिन के स्कूल जाने लगता है और उससे बात करने की और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर फिर भी मिन उससे इम्प्रेस नहीं होता और उसे भाव खाने लगता है, जिससे तंग आकर जियोंग ली और नोह से पूछता है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मिन मेरी बात मान ले? तो वो लोग उसे क्विज कंपटीशन करने को कहते हैं। नेक्स्ट डे फिर से जियोंग मिन के स्कूल जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कम्पीट करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिन जाने लगता है तो जियोंग कहता है, क्या तुम मुझसे डर गए? मिन बोलता है, ये सोचना भी मत कि मैं तुमसे डर सकता हूँ। तो जियोंग कहता है, फिर मुझसे कम्पीट कर लो। मिन बोलता है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें सॉन्ग से ब्रेकअप करना होगा। ये सुनकर जियोंग कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग सॉन्ग से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं मिन के साथ क्विज कम्पीट करने वाला हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मुझे लगता है तुम हार जाओगे, क्योंकि ये उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो बचपन से इसमें चैंपियन है। जियोंग डरते हुए कहता है,
कोई बात नहीं, अगर मैं हार भी गया तो मेरे पास प्लान बी है, ये कि तुमसे चुप चुप कर मिलूंगा। ये बोलकर वो सॉन्ग के करीब आता और उसके हाथों को देखने लगता है। इतने में सॉन्ग को मिन का कॉल आता है और वो जल्दी से घर जाती है। जिसके बाद मिन सॉन्ग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम जियोंग से मिलने गई थी इसलिए इतनी लेट आई हो। सॉन्ग पूछती है, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मिन बोलता है, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है, उसकी हाइट बहुत है और अगर मॉम को ये बात पता चल गई तो वो तुम पर गुस्सा करेगी। तब सॉन्ग उसके पास बैठकर बोलती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरा साथ दो तो। दूसरी तरफ जियोंग रात दिन करके कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, जिसमें वो बार बार गलत स्पेलिंग वगैरह याद कर लेता है। तो नोह उसे समझाते समझाते थक जाता है और उसे बताता है कि तुम पक्का मिन से ये कंपटीशन हारने वाले हो। नेक्स्ट डे मिन और जियोंग का कंपटीशन होता है, जिसमें जियोंग पूरी तरह हार जाता है क्योंकि वो एक भी सही आंसर नहीं देता। तो मिन उससे कहता है, अब डील की बात करते हैं, तुम सॉन्ग से ब्रेकअप कर लो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब जियोंग उससे कहता है, मुझे लास्ट चांस दे दो। तो मिन कहता है, ठीक है, अगर तुमने एक सही आंसर भी दे दिया तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। और जानबूझकर वो भी हार जाता है। फिर से मिन पीछे जाने लगता है। तब सब बच्चे जियोंग के पास आकर कहते हैं, हमें तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। सो जियोंग एक एक करके सबको ऑटोग्राफ देता है और उनके साथ सेल्फीज भी लेता है, जिससे सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर वो चैंग का हाथ पकड़कर मिन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे एक चांस और नहीं दे सकते? ये सुनकर मिन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम सॉन्ग के लायक नहीं हो, इसलिए अब उससे दूर रहना, वो तुम्हारे जैसा नहीं है। ये बोलकर मिन वहां से चला जाता है। पर जियोंग ये सब सुनकर बहुत हर्ट हो जाता है। तब ली और नोह उसे देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंग मिन को बताता है कि आज मुझे बहुत मजा आया। मिन कहता है, मैं कंपटीशन जीत गया, अब जियोंग सॉन्ग को परेशान नहीं करेगा और उससे ब्रेकअप कर लेगा। तब चैंग उसे बताता है कि जियोंग ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि हम बच्चों को एंजॉय करवा सके। ये सुनकर मिन शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग जियोंग को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम कंपटीशन हार गए हो? अगर हार गए हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था मैं इम्पोर्टेंट हूँ और तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और तुमने कहा था तुम्हारे पास दूसरा प्लान भी है। ये मैसेजेस देखकर जियोंग स्माइल करता है और सॉन्ग को आवाज देता है। तब सॉन्ग पीछे मुड़कर जियोंग को देखती है और खुश होकर उसके पास जाती है। फिर जियोंग उससे अपने और मिन के कंपटीशन के बारे में बताता है और दोनों एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद जियोंग घर जाते हुए मिन की बातों को याद करता है और अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग चुपके से स्केच क्लास जाने लगती है। तब वहाँ मिन आता है और उससे पूछता है, क्या तुम जियोंग से मिलने जा रही हो? सॉन्ग बताती है कि मैं अपनी स्केच क्लास जा रही हूँ। तो मिन बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग परेशान हो जाती है और ग्रुप में मैसेज करके बताती है कि मेरा भाई भी आना चाहता है। तो सभी उससे मिन को लाने की परमिशन दे देते हैं। तो सॉन्ग मिन को अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो जाती ही बहुत खुश हो जाता है। फिर वो ग्रुप मेंबर से मिलता है। तभी ह्यून और मिन के टाइम को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जिसमें मिन कहता है, तुम लोग यहाँ टाइम वेस्ट करते हो। ह्यून बोलती है, ये हम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं ताकि हमारा माइंड शांत रहे। जिसके बाद वो लोग स्केचिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और ह्यून मिन को ड्रेस चेंज करने को कहती है, पर मिन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। तो चॉय मिन के पास जाकर उससे बात करता है और उसे चेंज करवा के क्लास में लाता है। तब मिन को देखकर सब खुश हो जाते हैं और ड्राइंग्स बनाने लगते हैं, जिसमें मिन के साथ सभी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग भी स्केच क्लास में आ जाता है, जिससे मिन अपसेट होकर सॉन्ग से पूछता है, ये लंबा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बच्चा जियोंग को इस तरह से क्यों बोल रहा है। फिर मिन सबसे कहता है, मैं जियोंग की ड्राइंग नहीं बनाऊंगा। तो चोई उसे समझाता है। तो मिन कहता है, ठीक है, मैं जियोंग की ड्राइंग बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर जियोंग स्टेज पर जाकर एक मुश्किल सा पोज देता है। ये देखकर मिन उसके पास जाता है और कहता है, मैं कपल पोज करने की सोच रहा हूँ। तो सभी सोचने लगते हैं कि कौन पोज देगा। इतने में मिन जियोंग के ऊपर बैठ जाता है, जो खुद मुश्किल पोज दिए हुए था। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी स्केच बनाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जियोंग की हालत देखकर मेंबर्स उससे कहते हैं, तुम चाहो तो इस पोज को स्किप कर सकते हो। पर जियोंग कहता है, मेरे पास बहुत पावर्स है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर जियोंग पोज देता है और मिन उसके ऊपर बैठ जाता है और जैसे तैसे टाइम पर करने लगता है। इसी दौरान जियोंग एक बार गिरने वाला होता है कि मिन उसके ऊपर से उठता है और उसे संभालने का मौका लेता है। फिर जैसे ही टाइम पूरा होता है, सॉन्ग जल्दी से मिन के पास जाती है और उसे जियोंग के ऊपर से उठने को कहती है। जिसके बाद वो लोग ग्रुप फोटोज लेते हैं। तब जियोंग सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और ये चीज़ मिन देख लेता है। फिर सॉन्ग मिन को लेकर एक होटल ले जाती है और उसे फूड खाने को बोलती है। तब मिन अपसेट होकर कहता है, तुम और जियोंग अभी भी साथ होना चाहते हो? सॉन्ग कहती है, नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप लिया है। ये सुनकर मिन बताता है कि उसने दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख लिया था, पर अब मुझे जियोंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो उसे डेट कर सकती हो। फिर सॉन्ग ये बात जियोंग को बताती है कि मिन ने हमें डेट करने की अप्रूवल दे दी है, इसका मतलब अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जानकर जियोंग बहुत खुश हो जाता है। सॉन्ग कहती है, वैसे तुम्हारी चाहत बहुत मजबूर है,
ये सुनकर जियोंग नर्वस हो जाता है और चुप हो जाता है। तो सॉन्ग उसे आवाज़ देने लगती है। फिर जियोंग के जवाब देने पर सॉन्ग कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तब जियोंग उसे बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ ग्रुप मेंबर्स मिन और जियोंग के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मिन एक बहुत जिद्दी बच्चा है, तभी वो सॉन्ग और जियोंग को साथ आने नहीं दे रहा है। तब चोई सबको बताता है कि मिन इतना भी बुरा नहीं है, मैंने देखा था जब जियोंग लगभग गिरने वाला था तो मिन ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ह्यून अपने घर जा रही होती है। तब ह्यूक उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब ह्यून रुककर उससे बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ह्यूक कहता है, क्योंकि तुम मुझे अपसेट लग रही थी इसीलिए। फिर वो ह्यून के पीछे पीछे जाता है और कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? ये सुनकर ह्यून उसे पीटने लगती है। इसके बाद ह्यूक वापस आता है और चोई की ड्रिंक पी जाता है। तभी ह्यून उसे मैसेज करती है, जिसे देखने के लिए ह्यूक बाहर आता है और बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे आईना सॉन्ग से कहती है, जियोंग नॉटी है, जिससे सॉन्ग चिढ़कर कहती है, उसे ऐसा बोलना बंद करो। फिर आईना सॉन्ग को बताती है कि जियोंग मौके की तलाश में है, वो तुम्हें दबोचना चाहता है। ये सुनकर नीना आईना को मारते हुए बोलती है, तुम रोमांटिक नॉवल बहुत पढ़ने लगी हो, तभी तो मेरी तरह की बातें कर रही हो। दूसरी तरफ ली और नोह मिलकर जियोंग को किस करने के अलग अलग तरीके सिखाने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सॉन्ग सीधा कैफे आती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि लास्ट संडे मैंने अपना सामान यहीं छोड़ दिया था। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो मैंने अंदर ही संभाल कर रख दिया है, तुम जाकर ले लो। तो वो वहां जाती है और जियोंग के बारे में सोचने लगती है। तभी वहां जियोंग आता है, जिसे देखकर सॉन्ग डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तब जियोंग उसके क्लोज जाता है और किस करने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग उसे धक्का दे देती है। अब हम देखते हैं कि जियोंग सॉन्ग से गुस्सा होकर खड़ा होता है तो सॉन्ग उसे समझाती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जियोंग बोलता है, पर मैं तुम्हें अभी ही किस करना चाहता हूँ और ये कपल्स के बीच बहुत कॉमन बात है, पर अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम इसे बाद में भी कर लेंगे। फिर दोनों हैप्पी हो जाते हैं। तब जियोंग सॉन्ग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है? फिर जियोंग सॉन्ग से पूछता है, क्या तुम्हें स्टडी करने नहीं जाना है? सॉन्ग बोलती है, अभी तो नीना और आईना बुक स्टोर गए होंगे, पर वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। तो जियोंग उसे बाय बोलकर जाने लगता है। तब सॉन्ग उसे रोककर कहती है, क्या मैं तुम्हारे शूटिंग प्लेस पर आ सकती हूँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ये सुनकर जियोंग बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ आ सकती हो, मैं खुद ही तुम्हें लेने आऊँगा। फिर सॉन्ग उसे बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग नीना और आयना को ये बताती है कि जियोंग मुझे अच्छे से जानना चाहता है। ये सुनकर आयना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सॉन्ग को बोलती है कि तब तो तुम्हें वहाँ अलग सॉन्ग बनकर जाना चाहिए। तभी जियोंग सॉन्ग को मैसेज करता है कि वो गेट के पास है, तो सॉन्ग उन्हें बाय बोलकर गेट के पास जाती है और जियोंग को देखकर उसकी फोटो लेने लगती है। फिर वो उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। फिर सॉन्ग जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी मॉम उसे कचरा बाहर फेंकने को कहती है। सॉन्ग चिढ़ते हुए बोलती है, ये काम आप हमेशा मुझसे ही क्यों करवाती हैं? मॉम बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट टाइम तुमने मुझे सॉरी कहा था, क्या तुम उसे भूल गई हो? इस बार फिर से तुम मुझ पे गुस्सा दिखा रही हो। सॉन्ग कहती है, वो मैंने आपको अपने बिहेवियर के लिए कहा था और मुझे लगा था कि आप भी मुझे सॉरी बोलेंगी। मॉम बोलती है, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं सॉरी क्यों कहूँ? फिर कहती है, तुम छोड़ो, मैं खुद ही इसे बाहर फेंक देती हूँ। तभी वहाँ सॉन्ग का बड़ा भाई सियोक एक रूम से निकलता है और मॉम से कहता है, मैंने आप लोगों से हल्ला करने से मना किया था। ये कहकर वो मॉम से कचरा लेकर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सॉन्ग और जियोंग एक दूसरे से मैसेज में बात करने लगते हैं। फिर सॉन्ग जियोंग की फोटोज देखते हुए स्माइल करने लगती है और जियोंग के साथ अपने मोमेंट्स को याद करती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सिया चोई को देखकर उसे अवॉइड करने लगती है। जहां जहां वो आता है सिया वहां से भाग जाती है। फिर सिया थककर सीढ़ियों के पास बैठ जाती है। तब चोई उसके पास बैठकर पूछता है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सिया कहती है, क्योंकि मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। तभी सिया नोटिस करती है कि वो चोई के सामने बैठी है, इसलिए वो कहती है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ। ये बोलकर सिया जाने लगती है तो चोई उसे रोककर कहता है, तुम्हें मुझे कंफर्म करना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। पर सिया कोई जवाब नहीं देती तो चोई जाने लगता है। तब सिया उसके पीछे उसे मनाने आती है। तभी वहाँ सिया का पुराना बॉयफ्रेंड आकर उसे हग करता है, जिससे सिया शॉक्ड हो जाती है और ये देखकर चोई बहुत हर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयना सॉन्ग का अच्छे से मेकअप करके उसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि तुम्हें जियोंग के सामने न्यू लुक में जाना चाहिए ताकि वो तुम पर से अपनी नजरें ना हटा सके। ये सुनकर सॉन्ग स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है।
अब सॉन्ग अपने न्यू लुक के साथ जियोंग के स्टूडियो आती है और अंदर जाने से पहले सोचने लगती है कि कहीं जियोंग को ऐसा ना लगे कि मैं उसे इंटीमेट के लिए उकसाने आई हूँ या मुझे रीम की तरह बनना है। ये सब सोचकर सॉन्ग स्टूडियो के अंदर आने लगती है। तब ली और नो उसे हेलो बोलते हैं। फिर जैसे ही जियोंग सॉन्ग को देखता है वो उसे वहां से जाने को कहता है और बोलता है तुम बाद में आना। तभी ली कहता है अभी रुको, पहले सॉन्ग तुम्हारे पार्टनर मॉडल से तो मिल लो। ये बोलकर ली मॉडल्स को आवाज देता है। तब एक रूम से शर्टलेस मॉडल्स निकलते हैं तो जोंग सॉन्ग की आंखें बंद करने को कहता है और बताता है कि तुम उन्हें नहीं देख सकती। इसके बाद जोंग सॉन्ग को एक चेयर पर बैठाकर कहता है पीछे मत देखना क्योंकि वो तुम्हारे देखने की नहीं है। तभी ली आकर जियोंग से शूट पर चलने को कहता है पर वो जाने से मना करने लगता है, पर ली किसी तरह उसे खींचकर सॉन्ग के पास से ले जाता है। तब नो सॉन्ग से कहता है ली और जियोंग की तरफ से सॉरी। थोड़ी देर बाद जियोंग और मॉडल्स की फोटोशूट खत्म होती है और सिर्फ जियोंग की शूट शुरू होती है। तब सॉन्ग उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये यहाँ कितना अलग दिखता है और बहुत हैंडसम भी है। फिर सॉन्ग उसे ही देखते रह जाती है। इसके बाद सॉन्ग स्टूडियो के बाहर बैठी होती है। तब वहाँ जियोंग आकर उससे पूछता है तुम बाहर क्यों वेट कर रही हो, तुम्हें अंदर ही रुकना चाहिए था। सॉन्ग कहती है अंदर बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई। जियोंग कहता है तुमने ठीक कहा, आज बहुत लोग हैं इसलिए शोर भी ज्यादा है। फिर कहता है चलो हम कुछ टेस्टी फूड खाते हैं। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं आज नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक क्विज कंपटीशन है। तो जियोंग अपसेट होकर कहता है ठीक है फिर तुम घर चली जाओ। सॉन्ग बोलती है मैं अभी घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी मॉम स्टोर में मेरा वेट कर रही है। जियोंग कहता है ठीक है फिर तुम आज अपनी मॉम के पास चली जाओ। तब सॉन्ग उसे बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद जियोंग अंदर आता है तो ली उससे पूछता है तुम तो सॉन्ग के साथ डेट पर जाने वाले थे। जियोंग उन्हें बताता है कि सॉन्ग का अचानक से क्विज कंपटीशन आ गया जो उसे याद नहीं था इसीलिए वो चली गई। तब नो आयना से इस बारे में पूछता है तो आयना उसे बताती है कि ये कंपटीशन तो बच्चों का होता है। ये जानकर नो जियोंग से कहता है सॉन्ग ने तुमसे झूठ कहा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपने घर जाती है और जियोंग के बारे में सोचने लगती है। इधर सिया चोई से मिलकर उसे फूड खाने के लिए ले जाती है। तब चोई बहुत अपसेट हो जाता है और बिना कुछ खाए ही जाने लगता है। ये देखकर सिया उसके पीछे जाती है और बताती है कि अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने बहुत पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया। चोई कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड मानती हो और मुझे डेट भी कर रही हो, क्या तुम अपने एक्स से बचने के लिए सब कर रही हो क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रहा है? हो सके तो तुम इस बारे में अच्छे से सोचना। ये बोलकर चोई वहां से चला जाता है और सिया ये सब सुनकर बहुत हर्ट हो जाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग मैसेज के जरिए सॉन्ग से बात कर रहा होता है। सॉन्ग कहती है सॉरी मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा था, मैं अपनी स्टडी करने गई थी। इस मैसेज को देखकर जियोंग अपने फ्रेंड से बोलता है कि मुझे लगता है सॉन्ग अजीब हो गई है क्योंकि वो मुझे उसकी बात करने का तरीका अलग लग रहा है। ली बोलता है कहीं वो तुमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है या हो सकता है वो तुमसे झूठ बोल रही हो। जियोंग कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो मुझसे झूठ बोलेगी? ली कहता है तुमने ही कहा कि उसके बात करने का तरीका अजीब है इसलिए मुझे लगा। ये सुनकर जियोंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर सॉन्ग को क्या हो गया है। उधर आयना नीना से रूड होकर बात करती है तो नीना उससे पूछती है तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। तब आयना उसे बताती है कि मैं ली को लाइक करती हूँ पर तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पर मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। ये सुनकर नीना रोते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी यहाँ से जर्मनी शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि मैं उनके साथ रहूँ। ये सुनकर आयना शॉक हो जाती है और उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ जियोंग ली को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं सॉन्ग से मिलने जा रहा हूँ ताकि उसे मिलकर साफ साफ बात कर सकूं क्योंकि मुझे उसका बर्ताव अजीब लग रहा है पर मुझे डर लग रहा है कहीं वो किसी और को लाइक न करती हो। ली कहता है मुझे तो लगता है वो चोई को अभी भी लाइक करती है इसलिए तो वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। जियोंग बोलता है पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि वो मुझे लाइक करती है। फिर कहता है मुझे तो लगता है सॉन्ग किसी मुसीबत में है या हो सकता है कोई लड़का उसे परेशान कर रहा होगा क्योंकि वो इतनी सुंदर है। ये सुनकर ली कहता है पर सॉन्ग एक कॉन्फिडेंट लड़की है, अगर उसे कोई पसंद नहीं होगा तो वो बोल सकती है। तभी नो ली से कहता है तुम जियोंग को बकवास सुनना बंद करो, कहीं हम उसकी वजह से गेम ना हार जाएं। वहीं सॉन्ग सियोक के साथ जा रही होती है तभी जियोंग उसे देखकर सोचता है कि सॉन्ग किसी मुसीबत में है इसलिए वो जल्दी से कॉल कट कर देता है और सॉन्ग के पास जाता है। फिर जियोंग सॉन्ग को अपनी तरफ करता है और सियोक से गुस्से में बात करने लगता है। जियोंग बोलता है
तुम्हें क्या लगता है सॉन्ग अकेली है? तुम उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो, पर उसके साथ मैं हूँ और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम सॉन्ग का पीछा छोड़ दो। ये सब सुनकर सॉन्ग डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जियोंग बिना उसकी बात सुने सियोक पर गुस्सा करने लगता है और मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। तब सॉन्ग गुस्से से जियोंग को बताती है कि ये मेरा भाई सियोक है। ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाता है और जल्दी से खुद को ठीक करके सियोक को हेलो करता है और बताता है कि वो सॉन्ग का फ्रेंड है। ये सब देखकर भी सियोक चुपचाप रहता है। तब सॉन्ग सियोक से कहती है, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। ये बोलकर सॉन्ग जियोंग को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है मुझे कितना अजीब लग रहा है। वैसे ही मेरे और सियोक के बीच चीज़ें ठीक नहीं थी, ऊपर से तुमने उसे बॉयफ्रेंड वाली बात बताकर मुझे और एम्बैरेसमेंट में डाल दिया। ये सुनकर जियोंग बोलता है, मैं भी एम्बैरेस्ड ही फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब बर्ताव कर रही हो। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? सॉन्ग बोलती है, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। फिर दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तब जियोंग उसे बताता है कि मैं एक चैनल के लिए एक्टर का काम करने की सोच रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया है। सॉन्ग बोलती है, पर तुम्हें तो एक्टर बनना पसंद ही नहीं था, तो फिर तुम इस फील्ड में क्यों जा रहे हो? जियोंग बोलता है, पहले मैं कुछ और सोचता था, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाती है और उसे बाय बोलकर चली जाती है, जिससे जियोंग भी अपसेट हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग अपने घर आती है और सियोक से छुपते हुए रूम में जाने लगती है। तब सियोक उससे कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग अपने रूम में चली जाती है और जियोंग की बातों को याद करके अपसेट हो जाती है। उधर जियोंग सिया को कॉल करके अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि सॉन्ग उससे अजीब बर्ताव कर रही है। तब सिया उससे पूछती है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? जियोंग बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और वो मेरे फोटो शूट पर भी आई थी, तब भी ठीक थी, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, शायद वो मुझे लाइक नहीं करती। सिया कहती है, उसने खुद मुझसे बताया कि वो तुम्हें लाइक करती है। जियोंग कहता है, लेकिन वो मुझे उस तरह से लाइक नहीं करती। ये सुनकर सिया बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, मैं कब तक तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सुनती और समझती रहूं, जबकि मुझे खुद काउंसलिंग की जरूरत है। तभी डोंग ग्रुप में मैसेज करके बताता है कि इस बार का थीम मेट्रो होगा, जिसे देखकर जियोंग और सॉन्ग के अलावा चोई और सिया भी सोचते हैं कि इस बार मुझे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट डे सभी अपने थीम के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करके आते हैं और अपना स्केचिंग बनाने लगते हैं। फिर सॉन्ग वहां से बाहर चली जाती है। तभी जियोंग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? सॉन्ग बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जियोंग कहता है, ऐसा है तो मुझे टेस्ट करने दो। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे होता है। तभी सॉन्ग पीछे हट जाती है, जिससे जियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। तब सॉन्ग उसे रोकते ही रह जाती है, पर जियोंग अपना सामान लेकर वहां से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सॉन्ग भी सारे मेंबर्स को सॉरी बोलकर वहां से रोते हुए चली जाती है। ये सब देखकर डोंग बाकी मेंबर्स को बताता है कि मैंने सॉन्ग और जियोंग को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। इस बार सॉन्ग ही जियोंग को इग्नोर कर रही है और दूसरी तरफ चोई और सिया के रिलेशन में भी बहुत गड़बड़ चल रही है, इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी। इसके बाद सॉन्ग अपने घर जाती है तो मिनू से बताता है कि तुम मुसीबत में फंस गई हो। तभी मॉम गुस्से से सॉन्ग के रूम से उसकी बनाई एक स्केच लेकर आती है और सॉन्ग पर चिल्लाते हुए पूछती है, ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझे धोखा देकर ट्यूशन जाने के बजाय कहीं और जाती होती, पर अब ये सब बंद, तुम स्कूल के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। ये सब सुनकर सॉन्ग बहुत डर जाती है और अपने रूम में जाती है, जहाँ सारी चीजें इधर उधर फेंकी हुई होती है। ये सब देखकर सॉन्ग बहुत अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट डे जियोंग बहुत देर से बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो ली उससे कहता है, बस भी करो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम इतने टाइम से अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जियोंग कहता है, मुझे लगता है सब कुछ खराब हो गया है क्योंकि सॉन्ग मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है। फिर जियोंग सॉन्ग के स्कूल जाता है और वहाँ आईना और नीना से उसके बारे में पूछता है। तब वो दोनों जियोंग को बताती हैं कि सॉन्ग की मॉम को सब कुछ पता चल गया है, जिसकी वजह से वो सॉन्ग पर बहुत गुस्सा है और उसने सॉन्ग को घर से निकलने से भी रोक दिया है। ये सुनकर जियोंग शॉक्ड हो जाता है। तब आईना उसे डराते हुए कहती है, अगर तुमने सॉन्ग को धोखा देने का सोचा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग के डैड घर आए हैं और उसकी मॉम को बताते हैं कि वो एक हफ्ते के बाद फिर से ट्रैवल करने जा रहे हैं। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं। तब सॉन्ग डैड से कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, पर डैड उसकी बात को टाल देते हैं और सियोक से बात करने लगते हैं, जिससे सॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा मुझे साइड कर देते हैं, मॉम भी हमेशा मेरी इंसल्ट ही करती रहती हैं। ये सुनकर मॉम उसके पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तो सियोक डैड से कहता है कि आप पहले सॉन्ग से बात कर लीजिए, लेकिन डिनर खत्म होने के बाद। जिसके बाद सॉन्ग अपने डैड को स्केच क्लास के बारे में बताती है, पर डैड उसे साफ इनकार कर देते हैं, जिससे वो बहुत अपसेट होकर अपने रूम चली जाती है।
तब मॉम उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत परेशान है, इसलिए तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अब जियोंग मिन से मिलने उसके स्कूल आता है और सॉन्ग के बारे में पूछता है। मिन कहता है, क्या आपको मेरी मॉम पर गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वजह से आप सॉन्ग से नहीं मिल पा रहे हैं? जियोंग कहता है, वो तुम्हारी मॉम है, इसलिए तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये बोलकर जियोंग मिन के मोबाइल पर अपना नंबर सेव करता है और उससे कहता है कि अगर सॉन्ग को कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर मिन घर आकर सॉन्ग को जियोंग के बारे में बताता है और अपना मोबाइल देते हुए उससे बात करने को कहता है, पर मॉम के डर से बात करने से मना कर देती है और पार्क में जाकर घूमते हुए रोने लगती है। तब जियोंग वहीं साइड में खड़ा उसे देखने लगता है और अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो सॉन्ग और जियोंग एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें याद करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नो जियोंग को बताता है कि पहले तुम स्टूडियो और स्कूल में फेमस हुआ करते थे और अब तुम सिर्फ सॉन्ग के करके बाहर नजर आते हो। ये सुनकर जियोंग अपसेट हो जाता है और नो से कहता है कि मैं सॉन्ग से मिलकर बात करना चाहता हूँ ताकि हमारे रिलेशन में क्लैरिटी आ सके। इधर सॉन्ग के डैड घर आते हैं तो सॉन्ग उन्हें वेलकम करती है पर वे उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तब मॉम सॉन्ग से कहती है कि मुझे लगता है आज तुम्हारे डैड का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी बेकार की बात मत करना। इसके बाद सभी डिनर करने लगते हैं। इसी में मिन खाना छोड़कर जाने लगता है तो डैड उसे रुकने को कहते हैं पर वो डैड की बात को इग्नोर कर देता है। ये देखकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। तब मिन बहुत डर जाता है और रोने लगता है। तो मॉम सॉन्ग के डैड से कहती है कि तुम्हें इतनी जोर से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो अभी बच्चा है। इतने में डैड गुस्से से बालकनी चले जाते हैं और सॉन्ग मिन को लेकर उसके रूम में ले जाती है। इधर डैड मॉम से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है क्योंकि तुम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती हो। मॉम कहती है कि तुम खुद तो घर पर रहते नहीं हो और हर बार मुझ पर ही इल्जाम लगा देते हो। नेक्स्ट डे सॉन्ग स्कूल जाने लगती है तो वो मिन को भी स्कूल के लिए आवाज देती है। तब वो गुस्से में अपने कमरे से निकलता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर मॉम कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग स्कूल आती है और नीना के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी नीना और सॉन्ग एक दूसरे को एक साथ आवाज देती हैं और इसी बात पर लड़ने लगती हैं कि मैंने तुम्हें पहले आवाज दिया। तभी वहां आईना आकर उनसे कहती है, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। ये सुनकर वे दोनों हंसने लगते हैं और फिर सब मिलकर एंजॉय करते हैं। इधर मॉम अपना काम कर रही होती है तभी उन्हें मिन के स्कूल से एक टीचर कॉल करती है और बताती है कि मिन एग्जाम हॉल में नहीं है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि पर मैंने तो खुद ही उसे एंट्रेंस तक छोड़ा था। इसके बाद मॉम, डैड और सियोक मिन को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। तभी सॉन्ग भी वहां आती है और उन्हें परेशान देखकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब मॉम उसे बताती है कि मिन एग्जाम हॉल में नहीं है। इतने में मिन वहां आ जाता है तो सभी उसके पास जाते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं, जहां मॉम मिन से पूछती है कि तुम एग्जाम देने क्यों नहीं गए थे। मिन कहता है कि मुझे एग्जाम से डर लग रहा था क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आप लोगों की वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। ये सुनकर मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है। तब मिन भी उनसे चिल्ला कर बात करता है, जिससे डैड मिन से कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी मॉम से बात करने की तमीज नहीं है। तब मिन गुस्से में डैड से कहता है कि आप हर बार हमें छोड़कर चले जाते हो और सारी गलती मॉम पर डाल देते हो। ये सुनकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब मॉम और सियोक डैड को रोकते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग सोचने लगती है कि मुझे अपनी फैमिली परफेक्ट लगती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग इस हद तक एक दूसरे से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिया सिनेमा से बाहर आकर चोई से मिलती है और उसे हग करती है। फिर वे दोनों सच में एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। तभी चोई उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता हूँ। अब फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम चोई और सिया का पास देखते हैं। तब सिया बहुत हेल्दी होती है। तब चोई उसे बताता है कि पिछले महीने मेरे डैड की डेथ हो गई। ये सुनकर सिया बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे हग करती है। तो चोई उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। सिया कहती है कि तुम अपने अंदर इतना दर्द छुपाए रखते हो और सबके सामने ऐसे रहते हो जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। फ्लैशबैक खत्म होते ही चोई कहता है कि तुम्हारा वो प्यार से हक करना ही मुझे तुम्हें लाइक करने के लिए मजबूर कर गया। सिया पूछती है, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चोई बोलता है, क्योंकि मैं डरता था कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो। नेक्स्ट डे सॉन्ग मिन के रूम में उसे आवाज देती है पर मिन दरवाजा नहीं खोलता, जिससे वो खुद उसके रूम में जाकर चेक करती है पर मिन वहां नहीं होता। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और पूरे घर में मिन को ढूंढने लगती है, पर फिर भी मिन नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और मॉम को बताती है कि शायद मिन घर छोड़कर चला गया है। तब सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और मिन को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जियोंग फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी नो उसे बताता है कि मिन घर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से मिन को कॉल करता है। दूसरी तरफ मिन अपसेट होकर जा रहा होता है। तभी उसे जियोंग का कॉल आता है। मिन कहता है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता और ना ही मुझे वापस आना है। ये कहकर वो कॉल कट करने लगता है, पर जियोंग कहता है कि मैं तुम्हें वापस आने के लिए नहीं कहूंगा, बस मुझसे एक बार बात कर लो क्योंकि मैं सॉन्ग से ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिन पूछता है, लेकिन आप तो सॉन्ग को लाइक करते हो ना। जियोंग कहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए एक बार मुझसे मिल लो। तब मिन कहता है, ठीक है
है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, बस तुम टाइम से वहाँ आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन एक झूले पर बैठा होता है। तभी वहाँ चांग आता है, जिसे देखकर मिन खुश हो जाता है और उसके साथ झूला झूलने लगता है। तब मिन उसे बताता है कि जियोंग को मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। फिर बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बाय बोलने के लिए बुलाया है क्योंकि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। चांग कहता है, फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मिन बोलता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर पूछता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? चांग बोलता है, अगर मैं चला गया तो मेरी ग्रैंडमा अपसेट हो जाएगी। ये सुनकर मिन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर दोनों खेलने लगते हैं। इसी दौरान मिन के झूले से चांग को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिससे मिन बहुत डर जाता है और उसके पास भाग कर जाता है। तभी झूला तेजी से उसकी तरफ आता है। ये देखकर वो अपने हाथों को चेहरे के सामने रख लेता है। इतने में वहां जियोंग आ जाता है और मिन को बचा लेता है। ये देखकर मिन बहुत इंप्रेस हो जाता है। फिर जियोंग चांग को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। मिन बाहर बैठा रोने लगता है। ये देखकर जियोंग उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और उसे बस मामूली सी चोट आई है, पर तुम परेशान मत हो क्योंकि मैंने चांग की ग्रैंडमा से बात कर ली है। ये कहकर वो मिन को चांग के पास ले जाने लगता है। तभी वहां सॉन्ग और उसके पेरेंट्स आते हैं और मिन को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर जियोंग वहां से भाग जाता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। अब सॉन्ग के पेरेंट्स चांग की ग्रैंडमा से माफी मांगने लगते हैं, तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चे आपस में खेलते हैं, गिरते ही हैं, थोड़ी बहुत चोट आ ही जाती है, लेकिन तुम लोग मिन से कुछ मत कहना क्योंकि वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि मिन ग्रैंडमा के पीछे छिपा हुआ होता है। ये देखकर सॉन्ग और मॉम उसे आवाज देते हैं कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे। फिर मॉम नीचे बैठकर मिन से सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। ये सुनकर मिन बहुत रोने लगता है और मॉम को हक कर लेता है। ये देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर मॉम के पूछने पर मिन बताता है कि हमें सॉन्ग का बॉयफ्रेंड जियोंग यहाँ लेकर आया था। ये सुनते ही सॉन्ग इधर उधर देखने लगती है और उसे जियोंग दिख जाता है, तो वो जल्दी से जियोंग के पास जाती है और उसे अपने पेरेंट्स के पास ले आती है। फिर सॉन्ग उन्हें बताती है कि जियोंग कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मॉम और डैड शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं मिन ये सुनकर बात खुश हो जाता है। फिर सॉन्ग जियोंग का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और दोनों भागते भागते बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, जैसे वे उड़ रहे हों। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों कैफे जाते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर जियोंग उससे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? सॉन्ग बोलती है, क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम इतने पॉपुलर और स्मार्ट हो जबकि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। ये सुनकर जियोंग उसे समझाता है कि मेरे लिए सबसे स्पेशल तुम हो और मेरी नजर से देखो तो तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। ये सुनकर सॉन्ग स्माइल करने लगती है। फिर दोनों अपने हाल की शरारतें याद करके हंसने लगते हैं। इसी दौरान सॉन्ग प्यार से जियोंग का चेहरा देखने लगती है। तभी जियोंग उसे देखकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुनकर सॉन्ग खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये कहकर वो जियोंग को किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग अपने फोटोशूट के लिए बहुत हार्डवर्क करने लगता है। ये देखकर नोह और ली तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने कैफे जाती है, जहां मॉम उससे जियोंग के बारे में पूछने लगती हैं। तब सॉन्ग बहुत चिढ़ जाती है और उन पर गुस्सा करके बाहर आ जाती है। फिर मॉम बाहर आती है और सॉन्ग का चश्मा साफ करते हुए उसे अपनी चाइल्डहुड पास्ट के बारे में बताती है। ये सुनकर सॉन्ग इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप झूठी नहीं हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। फिर कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करूंगी और इसके साथ जॉब भी करूंगी ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और जियोंग के साथ अपना रिलेशन अच्छे से संभाल सकूं। ये सब सुनकर मॉम स्माइल करती हैं और वहां से जाने लगती हैं, तो सॉन्ग उन्हें हग करती है। इसके बाद नीना जर्मनी चली जाती है, जिससे ली बहुत अपसेट हो जाता है और नो रोने लगता है। फिर जियोंग कुछ लोगों को अपने घर बुलाकर अपने और अपने फ्रेंड्स के बचपन की याद एक गेम मशीन को वहां से बाहर करवा देता है, जिससे नो और ली अपसेट हो जाते हैं। तो जियोंग उन्हें समझाता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। फिर सब ठीक हो जाता है। जियोंग और सॉन्ग एक साथ आ जाते हैं। सॉन्ग और उसके फैमिली के बीच की सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। सभी मिलकर एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की बात करते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। फिर मॉम सॉन्ग को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है कि तुम जितना चाहो मेरे कार्ड का इस्तेमाल कर सकती हो और इससे अपने लिए ड्राइंग क्लास के लिए बुक्स वगैरह खरीद लेना। ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। इसके बाद सॉन्ग ड्राइंग क्लास आती है, जहाँ सभी हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हैं और अपनी अपनी ड्राइंग्स बनाने लगते हैं और अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखते हैं। यहीं पर इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।